ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स की टेस्ट है और आगे जो टॉपिक बताए हुए हैं वो टॉपिक बताइए। फोन अनम्यूट किया है। हेलो बहन जी, ओम हाँ जी। शांति। हाँ जी। बहन जी, मेरा टॉपिक है सहज राजयोग। इसमें 4 स्तंभ दिखाया गया है: ब्रह्मचर्य, शुद्धन, दैवी गुण और सत्संग। योग तो ब्रह्मचर्य तो पवित्रता के ऊपर होता है, और शुद्ध अन्न खान पान हम जैसा खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। और दैवी गुण ईश्वर से जो बुद्धि योग लगाने से उनके जो गुण है हमारे में आ जाता है। और सत्संग जो है, भगवान के संग करेंगे, एक का संग करेंगे तो हम पावन बनेंगे, दूसरे दूसरे के संग में आए जाएंगे तो लत संग हो जाएगा। तो इसलिए योग प्रकार होता है। तो योग में जो कितने सारे भक्ति योग, ज्ञान योग दिखाते हैं, सन्यास लोग तो कितने हठ योग करते हैं, लेकिन ऐसा हठ योग नहीं करना है। इससे भी उत्तम, श्रेष्ठ उत्तम योग है जो भारत में प्रसिद्ध है, प्राचीन योग, जो उसको सहज राजयोग कहा जाता है। भगवान ही आकर के हमको सहज राजयोग सिखाते हैं। दुनिया में तो कितने गुरु, कितने प्राणायाम, कितने सिखाते हैं, लेकिन भगवान आकर जो सहज राजयोग है वही असली राजयोग है। योग माने जुड़ना, किससे जुड़ना है? एक भगवान के साथ जुड़ना है, हमारा मन बुद्धि आत्मा को उनसे जुड़ना है। और सदा काल के लिए शांति उसी राजयोग से ही प्राप्ति होते है। और दुनिया में जो योग सिखाते हैं उसमें स्वस्थ थोड़े समय के लिए मिलता है, कि खुशी थोड़े समय के लिए मिलता है, लेकिन भगवान के जो योग है वो सदा काल के लिए शांति मिलती है। उससे हम राजाओं के राजा बन सकते हैं। दुनिया में राजाओं के राजा बनाने वाला कोई नहीं है। ये मनुष्य गुरु नर नरक ही बनाते हैं। भगवान ही एक एक है जो हमको रहस्य भरा योग सिखा करके राजा बनाते हैं। और जितने भी द्वापर युग से आए हैं वो राजा वो अपने कंट्रोल में रखते हैं, प्रजा के ऊपर प्रजा का तंत्र चल जाता है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर करते हैं, लेकिन भगवान ऐसे कंट्रोलिंग पावर नहीं करते हैं। और इसमें गोटे उदाहरण भी होता है कि भरी बैटरी बैटरी जो है वो खाली बैटरी के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें वो खाली बैटरी में आ जाएगी। तो दोनों दोनों में दोनों जो भरी भरी बैटरी खाली बैटरी में आ जाएगी और कनेक्शन देने से। तो इसलिए भगवान तो जनरेटर हैं, तो हम तो आत्मा है, तो हम भगवान के साथ अगर कनेक्शन करेंगे तो भरपूर हो जाएंगे। तो याद जो निरंतर याद है उसमें माँ क्या करती है? स्नेह भरा माँ वो जितने भी बच्चा दूर भी हो फिर भी वो क्या करती है? उसको याद करती है, स्वतः ही याद आ जाता है माँ को। या एक स्थान में बैठकर उसको याद करने की, घंटा घंटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही याद आ जाता है। और बिजली का वायर भी एक है जो उसमें जो प्लास्टिक का कोटेड होता है बाहर के लेयर में, तो उसको काट दिया जाए और तार में जोड़ दिया जाए तो बिजली आ जाती है। तो जैसे लौकिक पिता भी है, याद करते हैं स्वतः ही याद आ जाता है। तो उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः ही याद आ जाते हैं। ऐसे ही हमको परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। अभी वर्तमान समय में वो आए हुए हैं, इसी समय में आए हुए हैं, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में संगम युग में आए हैं, और वो साकार तन में आए हुए हैं। उन साकार तन में आए हुए निराकार शिव ज्योति बिंदु को उनसे बुद्धि योग लगाना है, वही ही असली याद है। और याद दुनिया में करते हैं, सुबह सुबह करते हैं राम सुमिर प्रभात मेरे मन, भक्ति मार्ग में सुबह याद करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। तो इसको ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, सवेरे सवेरे को। तो हमको इस अमृत बेला में अमर वरदान मिलता है भगवान के द्वारा। वातावरण शुद्ध भी होता है, शांत भी होता है, मन भी हमारा शांत प्रफुल्लित होता है। तो ये मन बुद्धि रूपी तार को हमको भगवान के साथ जुड़ना है। और वो टाइम क्या है? 1 बजे से 4:30 बजे तक। उसी टाइम में भगवान को याद करने से हम
भगवान के वरदान का प्राप्ति मिलता है। उसी में हम दिन भर का जो हमारा फाउंडेशन है वो सारा फाउंडेशन अच्छा रहता है। और सहज राजयोग से प्राप्तियां कितने सारे होते हैं। दिव्य गुण, धैर्यता, निर्भयता, नम्रता, पवित्रता, हर्ष मुक्ता, प्रसन्नता, शांत, अंतर्मुक्ता, मधुरता। तो हम भगवान के साथ जो जुड़ते हैं बुद्धि योग, उसमें लगाने से हमको कोई भी जो कार्य होता है उसमें क्या होता है, सहज ही हो जाता है। धैर्यता हमको मिलती है। सहज राजयोग से ही धैर्यता हमको मिलती है। और ये राजयोगी क्या करते हैं, निडर होते हैं। जो काल परीक्षा हो जाए, जो परीक्षा होना है वो आज हो जाए, ऐसे होते हैं। वो डरते नहीं है। नम्रता, जैसे दूसरों को सम्मान करना। दूसरों को हम सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा। बड़ों की बात हम सम्मान के पूर्वक मानना चाहिए। और पवित्रता, जो मन में शुद्धता होना चाहिए पवित्रता में। और हर्ष मुक्ता माने हला चेहरे में प्रसन्न चित्त, यानी कोई देखे तो उसका चेहरा पूरा खुशनुमा होना चाहिए। उसको देखकर के वो लोग भी खुश हो जाते हैं। इसलिए ना खुश होना चाहिए उसका चेहरा। और वो शांत भी होता है। उसका जो बोलता है आते हैं। तो इसमें प्राप्तियां, अष्ट प्राप्तियां मिलती हैं। तो पहले है सहन करने की शक्ति। तो ये सहन करने की शक्ति सर्वगुणा का राजा है। जैसे पेड़ में पत्थर मारते हैं तो वो फल गिरता है। मनुष्य कितना भी दुख दे तो ना कुत्ता जैसे काटता है, मनुष्य तो उसको काटने के लिए नहीं जाता है ना। तो ये तो कुत्ता तो जानवर बुद्धि है, जानवर है। तो हमको भी तो ऐसे जानवर नहीं होना चाहिए, सहन करना चाहिए। तो समाने की शक्ति। नदी क्या करता है, जाकर सारे कचरे को सागर में डाल देता है, सब कुछ डाल देता है। तो सागर क्या करता है, सागर अपने में समा लेता है। ना अवगुणों की जो कीचड़े की बात बताई, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो उसको दूसरों का जो अवगुण हम सुनेंगे तो हमारा में आ जाता है। इसलिए उसको ना देखना है ना सुनना है कुछ। परखने की शक्ति। जवाहरी जैसा क्या करता है, सोने को ये असली है ये नकली है ऐसा परखता है। तो हम भी ऐसा क्या करेंगे, मन को हम एकाग्रता करेंगे। जितना जितना हम मन को एकाग्र करेंगे उतना उतना हम योगी बनेंगे। योगी बनेंगे तो कौन कैसा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन क्या है, ऐसे हम परख सकते हैं। और निर्णय करने की शक्ति में तराजू दिखाया गया है। तराजू दो पोले की समानता को देखा जाता है। और बुद्धि का कांटा समान होने की दिखाता है। तो योगी योगी क्या करता है, याद की यात्रा में स्थिरियम होता है, मन शांत होता है। तो वो ठीक निर्णय ले सकता है। और सामना करने की शक्ति क्या करते हैं कि मुकाबले की शक्ति। राज्यों की याद में बल में उनके पास शक्ति प्राप्त होती है कि कोई भी अगर परिस्थिति आए तो वो सामना कर सकता है। जैसे जैसे डेड बॉडी है, डेड बॉडी को जितना भी आंधी तूफान आए तो भी हम क्या करते हैं, घर में नहीं लाते हैं, उसको जलाकर ही आते हैं। तो ऐसे ही हमको जितना भी परिस्थिति आए उसको हमको सामना करना है। और पहाड़ पहाड़ जो है, पहाड़ को भी रुई भी बना सकते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। और सहयोग शक्ति माने संभव शक्ति कलयुग, कलयुग के अंत में संगठन शक्ति की पावर काम आती है। तो सर्व के सहयोग से ही ये सुखमय संसार हो सकता है। तो सबको हमको एकजुट होकर के काम करना है। ये कलियुगी पहाड़ को हमको पार करना है। और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जिसे कछुए की उदाहरण दिया जाता है। जिसे कछुए अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, जब चाहे बाहर कर सकता है, जब चाहे अंदर कर सकता है। ऐसे ही हमको राजयोगी बन करके कंट्रोलिंग पावर कर करके हमको ये समेटने की शक्ति, समेटने की शक्ति को हमको धारण करना है।
नहीं, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को धारण करना है। और 8वां है ना, समेटने की शक्ति। हमारा बुद्धि को समेटने की बात है, बैग एंड बैगेज को समेटने की बात जो बताते हैं। मतलब हमको वापस जाना है, अभी आए हैं तो वापस हमको इस सृष्टि धाम से वापस जाना है परम धाम। तो हम तो परम धाम के रास्ता नहीं जानते हैं ना। भगवान आको हमको बताते हैं, तो हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी नहीं ले जाएंगे, खाली याद के द्वारा जो हम संस्कार अभी ले रहे हैं, उसी संस्कार को ही लेकर जाएंगे। और भगवान को याद, यही हमारा, भगवान को तो हमने याद करना ही हमारा सबसे, जो साकार में आए हैं निराकार को याद करना ही सबसे योगी का कर्तव्य है। ओम शांति बहन जी। हेलो बहन जी। हाँ जी, ठीक है माता अच्छा, जी। ठीक है। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी। आज मेरा टॉपिक ये है, भगवान के साथ हमारा जो सर्वसंबंध तो निभाते हुआ आके, लेकिन मोस्टली जो माने संबंध दिखाया जाता है कि पिता, परम शिक्षक और परम सदगुरु, ये तीनों पार्ट बेहद कल्याणकारी है और परम सुखदायी भी है। क्योंकि भगवान बाप जब सृष्टि पर आते हैं तो ये सारे संबंध तो हम निभाते हैं उनके साथ, लेकिन ये तीनों संपर्क है, तीनों संबंध है, वो बेस कल्याणकारी सुखदायी कैसे है। वो तो निराकार शिव ज्योति बिंदु, वो तो परम धाम निवासी है। जब इस कलियुगांत में मतलब इस पुरुषोत्तम संगम युग में जब सृष्टि पर आते हैं, जिसको शास्त्र पुराण में लिपि युग कहा गया है, तो भगवान जो सर्वात्माओं का पिता है, वो कैसे सृजनकर्ता बनता है, वो कैसे सबका भाग्य विधाता भी बनता है। तो ये जानने की बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि सारे विश्व ब्रह्मांड में हर धर्म में जो मान्यता बैठा हुआ है, माने ये तो मान्यता अपने आप कभी नहीं बैठता। जो ये तीनों संबंध है, वो प्रैक्टिकल भगवान इस सृष्टि पर आ करके मन निराकर शिव ज्योति बिंदु, वो तो उसका जो असली स्वरूप है वो तो स्टार ज्योति बिंदु है। लेकिन जिस स्वरूप के साथ सारे विश्व में मानव आत्मा के साथ वो नंबर बार परिचित भी है, जिसको कहा जाता है 15:6 में, न तद भाषित सूर्य न सदा न पावोगे तद्धामम परम मम। अर्थात विश्व धर्म में उसे ऊपर वाला कहकर सब उनको बुलाते हैं और मान्यता भी देते हैं। परंतु ये मानवीय सृष्टि तो साकार है, तो निराकार ज्योति शिव साकार व्यक्त स्वरूप बनकर सृष्टि को बार बार सृजन करता है। इसको बताया प्रकृति में स्वाम अवष्टव्य विसृजामी पुनः पुनः, माने मैं प्रकृति का स्वामी हूं, इसको बार बार सृजन करता हूं। कैसे ना, अजोपिशन अव्यात्मा भूता नाम स्वरूपिशन प्रकृति में स्वाम दिष्टा है संभवामी आत्मा माया, जो कभी क्षरित न होने वाले सदा अमोघ वीर्य श्रेष्ठतम शासन करता, वो अर्जुन रथ या महादेव शंकर का अपरा प्रकृति जो दही की इंद्रिया है, उसको कंट्रोल करके आत्मशक्ति से जन्म लेते हैं। जो 11:54 में बताया, भक्त्या अन्य सके अहंग अभिविदु अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परम तप। ये बात अत्यंत गुप्त है, इसको पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता ना, जो भूत प्रेत घुस होते हैं उनका तो प्रवेश होता स्पष्ट दिखाई देता है, उनका चेहरा हमारा बदल जाता है, एक्टिविटी बातचीत वो सब बदल जाता है। ब्रह्मातन में ना, दादी गुलजार तन में जो ब्रह्मात है वो भी उनका भी ऐसे हालत होता है। परंतु शिव जो है वो सदा आत्मा है, आत्मिक रूप में स्थित रहता है। तो 500-700 करोड़ सर्व आत्माओं में यदि प्रवेश करके चला जाएगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा। क्यों ना, उसका देह नहीं है, देहवान नहीं है, प्रकृति का 5 तत्व बंधन से वो परे है, वो त्रिगुणातीत बताया, त्रिगुण्य विषय बताया, स्त्रीगुण भवार्जुन निर्द्वंद नित्य समस्तु नियोक्षम आत्मावान। जब सारी मानवीय सृष्टि कलियुगांत में तामसिक प्रकृति में जड़ जड़ीभूत हो जाता है, तो अब उनका अध्यक्षता में सृष्टि का परिवर्तन का कार्य चलती है, जिसको बताया मयाध्यक्षण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नाम कौन जगत भी परिवर्तित है। मतलब इस जगत को विपरीत दिशा में लेने में सतयुग न कलियुग अंत को सतयुग में तब्दील करने के लिए उनकी देखरेख में ये कार्य सारे कुछ होता है। तो कैसे होता है न, 13:26 में होता है, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रिम स्वयं तत्विधि भरतश्रव। मतलब माने सदाशिव ज्योति और महादेव शंकर, ये दोनों की संयोग से ये सारे जड़ जंगम सृष्टि जो देखने में आता है साकार सृष्टि में, वो उत्पन्न हुआ है।
इसका प्रमाण क्या है? कोई बताएगा इसका प्रमाण क्या है? ना, इसका प्रमाण इस संसार में मौजूद है। न चार में बताया, मया तो मिदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना मस्तानी सर्वभूतानि न चहं तेषु अवस्थित। मतलब मेरा अव्यक्त मूर्ति माने ये समग्र विश्व ब्रह्मांड को सृजन किया है, इसीलिए विश्व में जहां जहां प्रत्नतात्विक भूखनन हुई है, मिट्टी के अंदर जो खनन हुई है, तो सबसे ज्यादा तादाद में शिवलिंग और नटराज शंकर का मूर्ति मिली हुई है। ये सार्वभौम सत्य है। और विश्व धर्म में ज्योतिष स्टार को भगवान में मान्यता तो निराकार रूप में दी हुई है, लेकिन साकार स्वरूप में जो भगवान आते हैं, आदम जिसको क्रिश्चियन धर्म में लोग कहते हैं ना, मुसलमान कहते हैं आदम, एडम कहते हैं क्रिश्चियन, और आदिनाथ कहते हैं जैनियों ने, और हिंदू में तो ये शुल्क प्रसिद्ध है, तुम आदिदेव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदांति वेदंच परम च धाम तो यातो तो विश्वनंत रूपम। मतलब निराकार शिव साकार महादेव शंकर के जरिए जो व्यक्त होते हुए भी माने महादेव शंकर तो शिव समान अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जिससे माने कहते रामायण अगुणे ही सगुणे ही नहीं कुछ भेदा उभय हरे भवु संभव खेदा। माने अगुण सगुण माने कुछ साकार निराकार का भेद नहीं रहता है। रामायण में भी ये बात बताया, बिनु के चले सुने बिनु कहना, कर बिना कर्म करे भी दीना आना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना वाणी वक्ता बड़ बड़ी गई। तो इसी स्टेज में जब वो पहुंच जाता है, तब गीता में भी इस बात को और स्पष्ट किया, नैवे किंचित करोमीति युक्त मन्यते ततोविद पश्चिम शृणु स्पर्शम जिग्नाम असनम गच्छम स्वपनम श्वसनम प्रलपन विसर्जन गृहिणम उन्नीसम निम्निसम अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते धारयन्। मतलब सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य सुखम मनसि नभोद्वारे पुरेधि नैव कुर्वन् कार्य। मतलब यही से उसका बुद्धि अनासक्त बन जाता है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमान संन्यासन अधिगच्छति। मतलब पूरा शिव समान अनासक्त बुद्धि बन जाता है, तो एकदम आत्मनिष्ठ हो जाता है। तो श्रेष्ठ सात्विक प्रकृति का निर्माण करने के लिए योग्य बन जाता है महादेव शंकर। दोनों प्रकृति तो उसके शरीर के साथ है, परा भला मतलब आत्मभान प्रकृति और अपरा प्रकृति मतलब दैहिक तत्व वाले प्रकृति। तो ये दोनों का संगात महादेव शंकर होने के नाते जब शिव उसके तन में प्रवेश करता है तो जड़ जंगम सृष्टि का निर्माण का वो कारण बन जाता है। तो इसीलिए जो सबसे वही पुरातन पुरुष कहा जाता है, जिससे स्वर्ग नरक भी बनती है, सारा जगत का पिता जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरी। 7:10 में बताया, बीजमंग सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेज तेजस्विनाम्यहम्। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकार रूपसाम जजुर्वेद। तो मतलब सारा जगत का माने माता भी बनती है, पिता भी बनती है, और परम शिक्षक और सदगुरु बनती है। लेकिन माता का संपर्क, नाता, रिश्ता पवित्र कल्याणकारी होने के नाते भी थोड़ा माँ में मोह हो जाता है। इसलिए सबसे टॉप जो 3 रिश्ता है, पिता और परम शिक्षक और परम सदगुरु। तो इसीलिए ये 9:18 में बताया, गति भरता प्रभु साखी निवास शरण स्रोत प्रभव प्रलयं स्थानं निधानं बीज अभयम बीजम अव्ययम। मतलब मनुष्य सृष्टि का अविनाशी बीज, मानवीय अस्वस्थ वृक्ष का मैं पीता हूँ। 8:12 में भी बताया, पुरुष परमार्थ भक्ता लभ्यतु अन्यन्या यश्चन्त माने स्थानी भूतानि यन सर्वम इदम ततम। मतलब हीरो परमदारी जो परमात्मा वो अव्यभिचारी याद की भावना से प्राप्त है, जगत पिता बन जाता है वो। तो सभी बीज प्राणी उसमें स्थित है। 13:22 में बताया, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भुक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्त देहस्मि पुरुष पर। इस महादेव शंकर देह में शिव सबको देखता है, श्रीमती भी देता है, भरण पोषण करता भी बनता है, भुक्ता पन महेश्वर भी वो जीता जागता देखने में आता है। तो उसको 15:17 में बताया, उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा इति उदाहृत। ये लोकत्रय अवश्य विवर्त अव्यश्वर, 3 लोक का विशेष भाव से धारण करता है वो, और पोषण करता भी बनता है। और त्रिलोकी नाथ एकदम शिव के नजदीक परमधाम में भी दिखाया गया। तो ये बुद्धि युग से पूरा नजदीक रहता है। तो इसीलिए उसी के गर्भ में सारे संसारी की माने जगत का निर्माण करने का कार्य परमपिता परमात्मा माने करते हैं। इसलिए कहते हैं, मम योनि महत ब्रह्म यस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानि तत्त्वभूति भारत। माने सर्वजोनि रूपी जो संसार में दिखाया गया, अनेक 84 जोनि जो दिखाया गया, उसको भी बताया 14:4 में, सर्व योनिषि कंते मृत्यु संभवंतिया तासांग योनि महत ब्रह्म अहम बीज पदपिता। माने सारा ये साकार सृष्टि का महादेव शंकर ही जगत पिता बनकर के इसको सृजन किया। ये तो प्रूव होता है गीता में। ऐसे ही जगत में ऐसे कोई धर्म नहीं जो उनको पिता रूप में स्वीकार नहीं करता है। सारा जगत उनको माने मानता है वो पिता है। तो दूसरा सबसे बड़ी जो रिश्ता है, और पिता तो अंत में सबको वर्षा देता है। पहले पिता क्या करता है, जन्म देता है, बीज डालता है, उसको अंत में वर्षा देता है। अभी टीचर का नाता रिश्ता कैसे परमपिता निभाया, उसको गीता के आधार पर हम कैसे जाने।
देखिए, गीता, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ज्ञान है जो सारे मानव समाज का हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो कि उसी में ही समाहित है। और कोई शास्त्र पुराण नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा टीचर नहीं है, कोई ऐसा शिक्षक अध्यापक नहीं है जो इस ज्ञान को व्यापक तरीके से समझा सकता है। गीता पुस्तक तो 2500 साल से लोगों के पास मौजूद है, किसी ने भी परम शिक्षक की बात को क्लियर नहीं किया। आज तक तो दुनिया में अनेक शिक्षक बने गए, तरह तरह का ज्ञान, तुंडे तुंडे मतविन्ना फैल गया, लेकिन कोई परम शिक्षक के रूप में पूरी समझानी नहीं दी, क्योंकि किसी को पता नहीं है पूरा ज्ञान। जो आज के संसार में ज्ञान पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज में, वो सारे ही आधा अधूरा ज्ञान है, अल्प विद्या भयंकरी। आज की हिस्ट्री ज्योग्राफी 2500 साल का है। जो ज्योग्राफी रोजोर को तो माने रोजोर तमु प्रधान युग की है, तो सात्विक स्टेज सत्व और सतु सामान्य युग की बिल्कुल हिस्ट्री किसी के पास नहीं है। जो मेन चीज है, जो सुखदायी सृष्टि है, जो भगवान निर्माण करते हैं, तो उसके बारे में भगवान टीचर होकर व्याख्यान करते हैं। क्यों करते हैं और कोई क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सब जन्म मरण चक्र में आते हैं और सब भूल जाते हैं। इसलिए गीता में बताया, वेदोहं समितितानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि न तुम वेद न कश्चन। मतलब जो परम शिक्षक होते हैं उनको पूरा ज्ञान होता है, सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान, वर्तमान भविष्य और अतीत, तीनों का ज्ञान, त्रिकालदर्शी होते हैं वो। लेकिन आज के संसार में तो कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। सब जन्म मरण चक्र में आने के नाते मृत्यु जीवन का एक ऐसा एक्सीडेंट है, सब भूल जाते हैं। तो वो आके कैसे स्टूडेंट को प्रश्न का उत्तर जवाब देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा माने टीचर का धंधा है जो शिक्षक बन करके वो हर चीज को हिफ्ज करके समझाएगा। जो अभी प्रैक्टिकल आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कार्य भगवान का द्वारा चल रहा है, शिक्षक जो टीचर होते हैं वो प्रश्न करते हैं और उत्तर उनका देते हैं कौन? स्टूडेंट देते हैं। और स्टूडेंट जो बात को नहीं समझ पाते, टीचर के सामने रखते हैं, टीचर उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाते हैं। तो ये बेहद का टीचर है। ज्ञान के भर्सना जो आते हैं ब्रह्मा मुख से, पूज प्लेट के रूप में आते हैं, जो ज्ञान हमारा अव्यक्तवाणी हो या मुरली हो, तो उसको तो रट लेते हैं। पहले जाके हम ब्रह्मा कुमार बन जाते थे, तो सिर्फ माँ की तरह माने पालना मिली है हमको। लेकिन जैसे कि प्राइमरी लेवल में स्कूल में रट के पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो उच्च क्लास में जाते हैं, हायर सेकेंडरी या कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन जो होता है, तब उनकी बुद्धि में बढ़ता है, हाँ ये बात यही है। ऐसे ही बताया, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवाया उपदक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनो तत्वदर्शिनो। शिक्षक जो है वो प्रश्नोत्तर वार्तालाप के जरिए वो सारे बात को क्लियर करते हैं। तो यहाँ भी परम शिक्षक के रूप में वो त्रिकालदर्शिता का ज्ञान हमारा बच्चों के सामने रखते हैं। क्या क्या रखते हैं वो देखेंगे हम। पहली बात है सृष्टि के बारे में जो पूरा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। आज तक तो आधा अधूरा हिस्ट्री हमने पढ़ा है, पूरा हिस्ट्री, पूरा जगत का हिस्ट्री हमको पता नहीं है। दूसरी बात क्या देते हैं? आत्मा परमात्मा के बारे में ज्ञान है। तीसरी बात है जो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, सबसे बड़ी चीज है जो श्रीमद् भगवत गीता में शिक्षक के रूप में भगवान उवाच और स्टूडेंट के रूप में अर्जुन उवाच एकदम स्पष्ट दिखाया गया है। अर्जुन ने सवाल करते हैं, भगवान उसका जवाब रखते हैं। कैसे? भगवान जैसे पूछा एक सवाल कि माने कार्पण्य दोष पोहत स्वभाव पुच्छामि त्वां धर्म समूढ़त्यता यस्य स्वानि स्थितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते हं साधिमां प्रपन्नम। माने अपने माने ऐसे मोहग्रस्त होके वो माने अपना स्वभाव जो है, चरित्र जो है नीचे गिर गया है अर्जुन का, वो उससे निपटने के लिए चाहते हैं। तो अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो वो किसी को एक आधार बनाना पड़ेगा उसको। जैसे गुरु के बिना, टीचर के बिना, शिक्षक के बिना कोई चीज समझा नहीं आता है माने बच्चों को, ऐसे वो भगवान के सामने ये बात रखता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपका शरणागत भी हूँ। जब तक टीचर को अपना सब कुछ नहीं बताओगे, टीचर आपका मन भाव को जजमेंट नहीं कर पाएगा, उसी हिसाब से वो डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। इसलिए बाबा इधर क्या कहते हैं, तुम अपना पुता मेल लेको, तो अपना जो भी खामियां है, जो कमी है, वो सब बाप को बताओ। बाप को बताने से क्या करेगा टीचर को? वो आपको संशोधन करेगा, वो सही रास्ता बताएगा। तो भगवान पूरा उसको सांख्य दर्शन का, आत्मा का परिचय विस्तार पूर्वक, प्रश्न उत्तर पूर्वक दिया। जब अर्जुन ने दुगला बात करते हैं, जैसे कि माना निश्चय अनिश्चय हो जाता है मन में, तो कभी कभी प्रिय परिजन मोह बात उसके मन में आ जाता है, मूर्ख जैसे बात करता है, तो भगवान ने उसको क्या, उसको एक श्लोक है, असुच्यन वसुच्यन प्रज्ञावादश्च भसन्ते गतासुन अगातसुन तो नानुसूचन्ति पंडिता। मतलब जहां जहां अर्जुन सवाल पूछा, भगवान ने उसको मार्ग दिखाया।
तो क्योंकि वो समझ नहीं पाता। तो इसी बात से स्पष्ट चलता है, भगवान ही शिक्षक बन के गीता में जो जो उपदेश दिए हैं, वो परम शिक्षक बन के तो बच्चों को, स्टूडेंट, अर्जुन कोई एक नहीं है, अनेक जो ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन है, सब अर्जुन रूपी छात्रों को भगवान ने पढ़ाया। महाभारत में भी दिखाया गया, भगवान कृष्ण के रूप में पांडवों को सब बैठ करके पढ़ाते हैं। तो भगवान ने उत्तर देते, न तुम एव एहं जातु नासन न तुम एवे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वभय मतपरम। माने इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को तथा भगवान अपना खुद तथा आज की नेतागणों के अस्तित्व के बारे में बताया कि ये जो कल नहीं थे, आज नहीं रहेंगे, या कल नहीं रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सृष्टि का अनादि अविनाशी ड्रामा है, ये अपने अपने टाइम पर सब पार्ट बजाने आते हैं। तो इस बात से स्पष्ट होता है भगवान शिक्षक रूप में कार्य करते हैं। दूसरी बात है, शिक्षक जो होते हैं वो तो अगाध ज्ञान का भंडार होता है उनके पास। ऐसे कोई सवाल ना पूछा जाए जिसका उत्तर वो न दे पाए। ऐसे दुनिया में तो कोई शिक्षक का पाठ नहीं निभाते हैं। दुनिया में जो साधु संत महात्मा का उनकी सत्संग चलती है, तो आज जहाँ जो माने सवाल जवाब करने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो यहाँ देखिए, कोई भी क्लास में वार्तालाप होता है तो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से और वो प्रश्न पूछते हैं, और जवाब जो टीचर देते हैं सबको संतुष्ट करने वाले एकदम एकदम उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ वो रख देते हैं। तो इससे पता चल जाता है हमारा ये जो बेहद का शिक्षक है वो कितना पारदर्शी है। तो एक श्लोक आया, यवनस्थ उत्पन्न सर्वतः संप्लोदुके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से भी जानते, जिनको भगवान बाप ने माने जो ज्ञान ब्रह्मा तन से दिया, तो शिक्षक के रूप में जो समझाया, वो ज्ञान को मंथन किया। जब तक मंथन नहीं होता है उसमें अमृत नहीं निकलता है। शिक्षक जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। ये कोई थ्योरी ज्ञान नहीं पढ़ाता। थ्योरी ज्ञान से किसका ना ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, ना किसका सदगति हो सकता है। तो इसीलिए वो आके क्या करते हैं ना, पूरा हिज्जे विजे करके हर चीज को मंथन युक्त ज्ञान जो देते हैं, उसको जो पान करेगा तो अमूर्त देवता ही बनेगा। क्योंकि ये एकदम प्रैक्टिकल पढ़ाई है, ये कोई थ्योरी वाला पढ़ाई नहीं है। दुनिया में तो आजकल थ्योरी पढ़ाई ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल कम होता है। तो यहाँ प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल जब ज्ञान आपका बुद्धि में बैठ जाएगा, यही हमारा परम शिक्षक है। और शिक्षक के साथ सबसे बड़ा जो नाता रिश्ता है हमारा, वो क्या है? ईमानदारी। स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा? हरदम ईमानदारी के साथ पढ़ाई पढ़ना चाहिए। जिसको बताए यो मा मतम इदम नित्य अनुष्ठित मानवा श्रद्धावंतु अंशुवंतु मुच्यते तेओपी कर्म भी। मतलब उनका जो पढ़ाई है उसको रेगुलर पंक्चुअल होके नित्य नियमित माने हमको वो क्लास अटेंड करना पड़ेगा, तब टीचर के आंखों के सामने हम रहेंगे। दुनिया में भी दिखाया गया, जो टीचर के सामने बच्चे रहते हैं, टीचर उनके प्रति एक कृपा भाव, कल्याण भाव रहता है कि कम से कम कोई सब्जेक्ट में कमी रहे तो उसको ग्रेस मार्क दे देगा, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट है। यहाँ भी जो रेगुलर पंक्चुअल होकर पढ़ते हैं, बाबा ने रजिस्टर बनाया, रजिस्टर में नाम भी उल्लेख होता है, कौन क्लास किया, कितने बजे आया, कितने बजे गया। तो उससे क्या पता चलता है वो स्टूडेंट कितना माने माने पढ़ाई के प्रति उसका नजर है, कितना ध्यान देता है। यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ भी जो नियमित टीचर बनी है, गीता क्लास जो ऑनलाइन में होती है, यहाँ पे भी जिसको भगवान बाप का माने रिप्रेजेंटेटिव करके बिठाया गया है, वो भी नियमित टीचर है। उसके सामने हम चाहे हाथ उठाए या ना उठाए, रेगुलर क्लास करते तो उनकी नजर जाती है ये स्टूडेंट रेगुलर क्लास करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, पढ़ाई को हम कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये स्वयं त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। तो इस पढ़ाई को हमको बहुत कदर करना चाहिए। और इसमें तो बहुत सारे बात बताए टीचर के बारे में, क्योंकि वो बुद्धिमान का बुद्धि है। इसको बताया इंद्रियाणी परान्य इंद्रिया परम मन मनसस्तु पराबुद्धि स्वबुद्धि पर, बुद्धिमान का बुद्धि है। तो उनका ज्ञान, उनका संग जितना लगेगा, ज्यादातर टीचर में क्या होता है, स्कूल में बच्चों का सबसे ज्यादा टाइम टीचर के साथ बीतता है टाइम। और लंबे समय बचपन से लेके उनका किशोर अवस्था और यौवन अवस्था आने तक, जहां तक वो कर्म में जीवन शुरू करते हैं, तब तक टीचर का प्रारूप में उनके साथ रन माने रहता है, ज्यादा संपर्क संबंध रहता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान इधर देते हैं। इसीलिए बताया सएवांग मयाते अदंग युगं प्रुक्त पुरातन भक्तुस्मि सकाचिति रहस्य हृतुतम। सबसे बड़ा भक्त अर्जुन को दिखाया गया। तो हम भी ऐसे टीचर के सामने अपने को उपस्थापन करना चाहिए, क्योंकि उनसे जो आध्यात्म ज्ञान मिलती है, उस ज्ञान के आधार पर हमारा जीवन का चरित्र निर्माण होता है। वो उनसे क्या मिलता है ना, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञानार्थम दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत तो अन्यथा। जो हमारे अंदर अज्ञानता है वो दूर कौन करेगा?
जो आध्यात्म ज्ञान का उत्स स्वयं त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा जिसको निमित्त बनाया है महादेव शंकर, उसके तत्व दर्शन से, उनकी ज्ञान की दर्शन से हमारा अज्ञानता दूर होगा। सदैव आत्मज्ञान में लगा रहना तथा तत्व ज्ञान सृष्टि संबंधी ज्ञान का अर्थ को सभी से मैंने जो समझाता है उनके प्रति हमारा लगाव भाव रहेगा, तब जाके हम परम शिक्षक का प्रिय बन सकते हैं। क्योंकि ये ज्ञान जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, सर्गणाम आदि अंत मध्य च भाव अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां बाद प्रवदता में, ये आध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ और पारदर्शिता का ज्ञान है। और इसको बताया मदनुग्रहाय परम गुह्यम आध्यात्म संगीतम एततो वचस्तेन मोहयं विगतम मम। माने अब तक जो पूरा दिखा जाए पहला अध्याय से लेके 10वां अध्याय 42 श्लोक तक जो जो सवाल ने अर्जुन किया है, सबका उत्तर जब भगवान ने दिया है, तो अर्जुन का मन में जो था मोह, वो मोह दूर हो गया। सबसे बड़ा अज्ञान अंधकार था। आज तमाम सृष्टि के अंदर लोगों के मन में जो अज्ञानता बैठी हुई है, उसको कौन दूर करेगा? एक परमपिता परमात्मा परम शिक्षक के रूप में आया है सृष्टि पर। आध्यात्म विद्यालय के जरिए जो ज्ञान शिक्षा दी जा रही है, उस ज्ञान को जो नित्य नियमित पढ़ेगा, उसके मन में समस्त अज्ञान अंधकार मोह दूर होगा। सृष्टि संबंधी जो अज्ञानता भरी हुई है अब तक, सृष्टि के बारे में तमाम कपोल कल्पित गाथा सब लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ा अज्ञानता है, वो दूर हो जाएगा। एक सत्य ज्ञान एक सत्य शिक्षक से बैठेगा, तब बताया ज्ञानते हम सभी ज्ञानमिदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा ये न भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जो परम शिक्षक है उसका अनुभव युक्त प्रैक्टिकल ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, युग सहित वो समझाते हैं। तो इसके लिए इस ज्ञान को जो एक बार जान लेगा, बाद में उसको और कोई दूसरा ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी लेट हो रहा है क्या? और एक टॉपिक था सदगुरु, बताऊं या और कुछ बताए? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? चलिए ठीक बोल रहा हूं। तो सबसे बड़ी चीज है मानव जीवन में, वो है क्या? ना जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा। तो इससे मुक्ति होने के लिए मनुष्य आत्मा निरंतर प्रयास करते हैं। भक्ति मार्ग में 2500 साल का जो हिस्ट्री मिलती है हमें, वहां से ये प्रूफ मिलती है कि संसार में मनुष्य को मुक्ति का रास्ता किसी ने नहीं दिखाया। यदि दिखाया होगा, आज तरह तरह की मान्यता, अनेक भक्ति का बात वितंडा संसार में नहीं फैलाता हुआ होगा, किंतु आज जितने प्रकार तरह तरह मान्यता संसार में फैल गई, इसका आधार क्या है? इससे पता चलता है मानव आत्मा अज्ञान अंधकार में धंस चुका है। कोई भी सदगति करने वाले नहीं है। इसीलिए नहीं है, सब जन्म मरण चक्र में आते हैं, किसी को त्रिकालदर्शिता का ज्ञान नहीं है, कोई सत्य एक भी नहीं है। क्योंकि ये झूठा माया, झूठा काया, झूठा सा संसार में सब मनुष्य आत्मा फंस चुके हैं। सदगुरु एक है, सत्य एक है। इसीलिए कहावत है दुनिया में, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन, वन इज गॉड। एक ही भगवान है, वही सत्य है। जब वो सत्य सदगुरु रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, तब सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता मिलता है। तो कैसे आते हैं सदगुरु के रूप में? जिस मानवीय रथ का आधार लेते हैं महादेव शंकर, उसके जरिए वो बताया पितासी लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरी गुरियान नो त्वत समय व्यधिक कृतन्य लुकत्रय अप्रतिम प्रभाव। माने वो सारा संसार के लिए पूजनीय गरीयसी और सर्वोत्तम अप्रतिम प्रभाव वाले ऐसे गुरु बनता है। और गुरु के लिए बताया 10:24 में, पुरुषांच मुख्यंगा विधि पार्थ बृहस्पति सेनानी नाम अहम स्कंद सरसा अस्मि सागर। देवताओं का जो देवगुरु बृहस्पति मैं ही हूं। सबसे बड़ा नवग्रह में किसको दिखाया गया है? वो माने दिखाया गया बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह है। तो कल्पांत काल में सब ग्रह तो आपस में टकराते 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 सब टूट जाएंगे, एक बड़ा ग्रह बच जाएगा, वही सबको आश्रय देने वाला दाता बनता है। उससे सारा दुनिया फिर क्रमागत जुड़ जाएगा। महातंग व्यथा मांच विमूढ़ भाव। तो ये सब प्रकार का व्यथा विमूढ़ भाव से संसार को मुक्त करने वाले हैं, और वही गति भरता है। वही उसी एक स्वरूप में भगवान 3 स्वरूप में प्रत्यक्ष होते हैं, जिसको बताया ओमिति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मामानुस्वरम यो प्रयाति त्यजंग देह से याति परमागति। परमागति माने क्या है? परम गति, जो शरीर रहते हुए, ये 5 तत्व का शरीर देह रहते हुए जो सदगति को प्राप्त करता है। मतलब मुक्ति तो सबको मिलेगा भगवान की अपार करुणा कृपा से, लेकिन सदगति उनको मिलेगा जो उनकी पढ़ाई पढ़ेगा, उनकी गुरुत्व भाव को ग्रहण करेगा, शिष्य बनेगी, तो वो शिष्यों का वो परम गति सदगति प्रैक्टिकली यहाँ जीवन रहते हुए,
जन्म जरा मरण जो व्याधि, वो व्याधि सब प्रकार रोगों से, सब प्रकार कष्ट तकलीफ से, परेशानी से, झंझट से मुक्त होगा। शरीर रहते हुए ही वो मुक्त हल्का महसूस करेगा। यही माने वो भगवान क्या करते हैं आके ना, यहाँ उपदष्टानु मनता च भर्ता भुक्ता महेश्वर परमात्मा इति च उप देहस्मि पुरुष पर। मतलब वो शरीर के अंदर आके, महादेव शरीर के अंदर आके उपदेश श्रीमत देते हैं। सबसे बड़ी श्रीमत है भगवान की मत, भगवान की वाणी, उनके अकॉर्डिंग जो चलेगा वो उसका ही सदगति होगा। और 17-14 में बताया, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आजर्वम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शारीरिक तपस्या दुनिया की शारीरिक तपस्या हड्डी को नहीं है। ये शारीरिक तपस्या स्वयं सदगुरु का बनने से हम द्विज बनते हैं, और वो सबसे बड़ा गुरु बृहस्पति का हम शिष्य बनते हैं, जिसके आधार पर हमारा जीवन में आजर्वम सरलता, शौच, शुद्धता, पवित्रता भाव पैदा होता है संकीर्ण के आधार पर। और ब्रह्मचर्य व्रत सबसे बड़ा शारीरिक तपस्या जो है उसको हमने पालन करते हैं। जो दिव्य स्वभाव है द्विजन्मा ब्राह्मण में जो देखने में आता है, सबका गुरु है, सर्वोत्तम ज्ञानी भी यही बनता है। वो उसका पूरा माने पहचान इस शुल्क के आधार पर आता है। तो भगवान अंत में जब सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष होता है संसार में, सबसे बड़ा भयानक रूप उनके लिए बनता है जो भगवान को अपना सदगुरु रूप में, परम शिक्षक रूप में नहीं मानते। तष्टा कराळानि चते मुखानि दष्टेव कराळ नसनिवानि दिशु न जाने चलो भे चर्म प्रसिद्ध देव से जगन निवास। महाविनाशकारी प्रलयंकारी विकराल रूप जब चारों तरफ से माने आग उगलने वाली मुख देखकर सारा संसार भयभीत हो जाएगा। जो दुनिया में अभी होने वाला है, होने जा रहा है, क्यों ऐसे होना होगा? जो सदगुरु है सबका तो सदगति करेगा। सदगति करने का तरीका क्या है? प्यार से तो पाठ पढ़ाया 70, 80, 90 साल। जब प्यार से कोई नहीं सुधरता है तो इसीलिए शंकर को दिखाएगा स्ट्रीट के बैठा है। तो उनका काम है सदगति माने करेगा, कैसे करेगा? वो कोई प्यार के तो सुधरते नहीं बच्चे, इसीलिए टीचर को डंडा उठाना पड़ता है। तो डंडा जब देखते हैं सब सुधर जाते हैं, तो वही काम होगा। तो इसीलिए ये श्लोक बताया। फिर आगे ये तो सदगुरु का ये भी है, भूय एवं महाबाहु सुनु में परम बच्च यत ही प्रियमणाया बख्या में हित कामाया। तो सदगुरु अपने शिष्य का हित के लिए माने सारे ज्ञान की तत्व बात बताते हैं। सवयं मया ते अधं युगोक्तुक्त पुरातन भक्तुस्मि सका चेती रहस्य हृदयतम। जो पुरातन युग है जिसको सब भूल चुके हैं, तो वही युग पुरातन प्राचीन राज जो भगवान परम माने सदगुरु के रूप में आके हम भक्तों को सिखा रहे हैं। तू मेरा परम भक्त है, मित्र है, और वो तेरे की ये बात मैं बताया हूँ। मतलब भगवान का जो अनुगत होते हैं, भगवान का ज्ञान सुनने के बाद जिन्होंने पूरा उनका आश्रित हो जाते हैं, और जो नहीं आश्रित होते हैं वो तो जैसे बताया ना, शिव का डमरू बम बम भूले अगम निगम का भेद भूले। जो बम बम बोलता है, अगम निगम आगम भविष्य का बात रखता है, तो वो सब ये बात को सुनने में लायक बनते हैं? नहीं बनते। जो भयभीत होते हैं ये वाक्य सुन के, महावाक्य सुन के, वो तो भाग जाते हैं। उनका हृदय में कंपन सृष्टि होता है, जो प्रीत भाव पैदा करते हैं। टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है ना, फिर हाँ, मैं बाकी लोगों को चांस नहीं मिलता है क्लास में। इसलिए बीच में पूछा था रुकूंगा हम्म या ये तो और लंबा। हाँ ठीक है, हम्म, रुक रहा हूँ। ठीक। आगे बताइए किनका अनम्यूट है। कौन शांति निधि सर्विसेज 26429 शंकर का प्रैक्टिकल पार्ट दीदी बताई। हेलो, हाँ जी बताइए माता जी। हाँ, शंकर का प्रैक्टिकल पार्ट जो सदाशिव आधार लेकर ये सृष्टि पर आते हैं, जगत पिता कहा जाता है। ये कोई भी आधार पर सहारा नहीं सकता, अष्टमूर्तियों का सहारा भी ले नहीं सकता। अकेला साहस में चलते हैं। जो राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, ये को कभी भी झुक नहीं सकते, अकेला चलते हैं। जो कितना सारा सृष्टि एक तरफ, एकला आत्मा एक तरफ हो जाते हैं, कभी भी झुक नहीं सकता। क्यों?
एक सत्य, सत्य नारायण, सत्य हरिश्चंद्र, सत्य राम, एक सत्य को पकड़ लेते हैं। कितना सहन करता, कितना सामना करता, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी झुक नहीं सकता। प्रतिज्ञा कोशिश करते नहीं, हटेंगे नहीं, कभी भी हटेंगे नहीं। कभी भी हटेंगे नहीं। जो शरीर छाड़ला समय पे राम राम कहते हैं। क्यों राम राम कहते हैं? कृष्ण नहीं कहते, राम राम कहते। राम नाम सत्य, ସେଥିପାଇଁ सत्य हरिश्चंद्र तो सत्य नारायण और सत्य राम का बात अच्छी है। मनुष्य केवे ही मरते तो राम राम गाते हैं। इसलिए इससे जो रामायण में कहते हैं ओम असतमा मद्गमम, रामायण उपनिषद में बताई ओम असतमा मद सद्गमयम तमसीमा ज्योतिर्मयम मृत्यु से मृत्यु गमयम। अर्थात जो सदाशिव निराकार ज्योतिर्बिंदु आधार लेकर कभी भी मरते नहीं, सदा सृष्टि पर कायम रहते हैं। आदि मध्य अंत का कायम रहते हैं। ऐसे बताई 11 अध्याय 8 श्लोक में बताई न तुम सत्यते दृष्टा अनेन एष सो चक्षुष दिव्य ददामि चक्षु पश्चिम में जोग ईश्वर। अर्थात ये जो स्थूल आँख में देख नहीं सकता, जो ज्ञान तीसरा नेत्र में देखता है। 15 अध्याय 10 में भी अच्छी उक्त मंत्र इम देहा नित्य उक्त मंत्र इम देहा उक्त मंत्र स्थितम अपि धुंदन गुण नित्यम विमूढ़ न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुता। अर्थात 15 का 10 में अच्छी अर्थात ज्ञान चक्षु में देखता है, कोई मूढ़ मनुष्य देख नहीं पाता है। इसलिए शिव पर झूठ कलंक लगाते हैं। झूठ कलंक क्यों लगाते हैं? जस्ती गाली देते हैं। क्यों ना एक कली युग में कलंक घर बनाते थे। जितना गाली खाते हैं, जितना कलंक लगाते हैं, कलंक घर बनते हैं। ऐसे शिव बाबा जास्ती गाली खाने, सेकंड में ब्रह्मा बाबा भी गाली खाते हैं। ये निराकार स्टेज में जो धर्म कर्म करते हैं बहुत गाली खाते हैं, धक्के भी धर्म का धक्के भी खाते हैं। मेरा भाई प्राणा सूरदास कितना धर्म में जाते हैं, धक्के खाते हैं। इसे त्रिमूर्ति शिव चित्र को जो छुपा देते हैं। क्यों छुपा देते हैं? शिव बाबा का चित्र तो नॉलेज में आता, 3 मूर्तियों का द्वारा सब कुछ कर्म करते हैं। ये दिखे बाद में एक चित्र को सामने रखते ब्रह्मा बाबा का और सब चित्र छुपा देते हैं। जो कुमार का दादी भी यहाँ क्या करना मंत्र है, जो समझाने वाला है, समझादार होते हैं। जितना समझा दे एकमात्र शंकर के शिव का साथ जोड़ा होता है। कोई है वो विष्णु शिव नहीं कहते, ब्रह्मा शिव नहीं कहते, शिव शंकर कहते हैं। देवदेव महादेव कहते हैं, जगत पिता कहते हैं, विश्वनाथ कहते हैं। क्यों? एक जन को लागू होता है। सहस्रनाम मनुष्यांशु कष्ट तम सिद्धे, मैंने एक जने देह भान को टूटा कर राख बनते हैं। हजारों मनुष्य मध्य एक जने राख बनते शिव के साथ जोड़ा होते हैं। ऐसे ऐसे बताया काल का काल महाकाल है। कोई तो कृष्ण को काल का काल महाकाल नहीं कहते हैं, शंकर को काल का काल महाकाल है। 11 अध्याय 32 नंबर में अच्छी काल का काल महाकाल। आदि देव भी कहते हैं आदि पुराण तुम्हें मो पुराण पुरुष। 11 का 38 में अच्छी आदि देव तुम्हें मो पुराण पुरुष। इसमें शंकर को कहा जाता है, कोई विष्णु की कोई ब्रह्मा को नहीं कहते हैं। कोई 33 कोटि देवता कोई की भी कह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश क्यों होता है? ब्रह्मा द्वारा स्थापन होता है, शंकर द्वारा विनाश होता है, विष्णु द्वारा पालन। क्यों विनाश होता है? ये जो मतांतर
ମତ ମତାନ୍ତର, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଏଇ ସବୁ ବିନାଶ करता है। अहंकार को विनाश करता है। जस्य अहं कृत्यो भाव बुद्धि जस्य न लिप्यते हत्या अपि में इमाम लोकानंत हंत्यो में निबंधते। अर्थात 18 का 17 में बताए। अर्थात जिसको अहंकार भाव है, जिसको बुद्धि नीचे नीचे ऊपर होता है, ऐसे अहंकार को दूर करना है, अहंकार को हटाना है। ये शंकर का काम है, अब कोई भी कर नहीं सकता। अब कोई भी कर नहीं सकता। एक रथ मुकर रथ एक है। मुकर रथ क्यों बताए? तेल का इदं कौन्तेय शरीर इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र इति अभिधीयते। तेल का एक में बताए। एक मुकर रथ है, अब अन्य कोई रथ में नहीं आता है। मुकर रथ एक है। ऐसे कोई मरते नहीं, काल का काल खा नहीं सकता, अकाल मृत्यु है। जो कहते हैं लुई का कोलिय में बताइए, जो न जात श्रीयते न कदाचित चिंतन भूत्या भविता न भय अजम नित्य शाश्वत अयम पुराण हन्य हन्य माने शरीर। अर्थात एक शरीर को कोई काल खा नहीं सकता, काल का काल महाकाल कहते हैं। और सब प्राणियां शरीर छोड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं अकाल मृत्यु। अविनाशी तू तदिति येन सर्वम इदं तत्त्वं विनाश विनाश मत्ते क्षयाक्षय न कश्चित कर्तुमर्हसि। 2 का 17 में बताई। किंतु उसके बाद तो अविनाशी अविनाशी आत्मा है। आत्मा कभी विनाश हो नहीं सकता। अव्यक्त मूर्ति कहता है तो इदं सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना 9 का 4 में बताई। अजन्मा भी है, अज अपिशन अव्यक्त आत्मा न ईश्वर अपिशन 4 का 6 में बताया। अजन्मा भी है, अजन्मा अगर्भा अकर्ता भी हेतु है, जन्म मरण चक्र नहीं आते। बताइए विनाश करने की तो कोई अब समर्थ नहीं है। एक शंकर का काम विनाश करना है। ऐसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही कहते हैं। क्यों ना एक अविनाशी आद्य मध्य अंत का काल जानती है। त्रिनेत्री बोली कहा जाता है, काल का काल महाकाल कहा जाता है। ऐसे कोई आत्मा हो नहीं सकते। एक आत्मा शरीर परमात्मा का रथ है, उन्हें अकाल मृत्यु है, काल का काल खा नहीं सकता है। ओम शांति। अभी आगे टॉपिक है, हाथ नीचे किया हुआ है और गीता के भगवान का टॉपिक जो है बहुत लंबे समय से रिवाइज नहीं हुआ है। और पिछले हफ्ते हमारा ये प्रश्न चल रहा था कि जो कृष्ण भक्त है वो किस आधार से ये बातें सिद्ध करते हैं कि गीता का भगवान या गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण ही है। तो हमें कंपैरिजन में या तुलनात्मक रीति से बताना है। आपको ही तुलना करके एक एक कोई भी टॉपिक बताना होगा या पॉइंट बताइए, सिर्फ ज्यादा लंबा ना हो, इसी हिसाब से कि कृष्ण भक्त जो बात बोलते हैं उससे गीता ज्ञानदाता महादेवी है या निराकारी स्टेज वाला ही है, इस तरह से हमें प्रमाणित करने के लिए कोई भी ऐसी बातें बताइए प्रूफ वाली जो ये सिद्ध कर सके कि गीता ज्ञानदाता महादेव को ही बोला गया है। गीता के भगवान की किताब में से भी कोई बात उठा करके आप बता सकते हैं। बाकी मुरलियों में भी काफी सारे प्रूफ बाबा बताते हैं, तो कोई भी प्रूफ जो आपने नोट करके रखा हुआ है, एक एक प्रूफ कोई भी एक एक मिनट के उत्तर के हिसाब से बताइए ताकि सभी को बोलने का समय मिले। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, गीता में है जन्म कर्म से मैं दिव्य, जो व्यक्ति करता माना कि मेरा जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है, ऐसा बोला जाता है। तो यदि हम कृष्ण जी के लिए कहें तो उनके जन्म और कर्म भी दिव्य नहीं है, क्योंकि उनको माता पिता से जन्म लेते हुए
गुरु से शिक्षा लेते हुए दिखाया गया है, और किसी बहेलिये ने उनके पाँव में तीर मारा और उनके प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसे दिखाया जाता है। जबकि गीता में ही बताया गया है कि अजोपि सन अभ्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन, अर्थात हम ये बता सकते हैं कि जो भगवान है वो निराकार, निरंजन, अगर्भा, अजन्मा होता है। भगवान के जन्म को कोई भी नहीं जानता। जैसे 10 के 2 में भी है, अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। तो इस तरह से जो भगवान है उसके ही जन्म और कर्म दिव्य हो सकते हैं, और वो शंकर जी है जिनका आदि और अंत नहीं गाया जाता, जबकि कृष्ण जी का जो आदि और अंत है वो गाया जाता है। ठीक है, आगे बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ, ओम शांति देवी। बाबा गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण 16 कला संपूर्ण देवता है और भगवान तो कलातीत है, वो जन्म मरण से न्यारा है। और कृष्ण वाली आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है, या उनको गुरु भी दिखाते हैं, इसलिए वो जन्म मरण से न्यारा नहीं है। और भगवान शिव जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है। कृष्ण वाली आत्मा देवता है और शिव जो निराकार है वो भगवान है, वो कोई जन्म मरण यहाँ से नहीं गीता है। ज्ञानदाता हमें किससे सिद्ध करना है? गीता ज्ञानदाता तो परमपिता परमात्मा शिव भगवान ही है, क्योंकि वही सर्व की सद्गति करने वाले हैं। इसमें तो निराकार ज्ञान देते हैं या साकार के थ्रू? वास्तव निराकार में गीता ज्ञान दे दाता के रूप गीता में कौन प्रत्यक्ष होता है सृष्टि के सामने? सृष्टि के सामने तो संगम भी कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष होती है। ठीक है, आगे बताइए माता जी। ओम शांति। गीता में भगवान उवाच एक मिनट, जलगांव की माता जी अपना रोल नंबर बताइए। 3325। ठीक है, आगे बताइए माता जी। गीता में भगवान उवाच मतलब स्वयं शिव बाप ही है, लेकिन अन्य जानकारों ने गीता में भगवान को श्री कृष्ण का नाम दिया है। श्री कृष्ण देहधारी है, जन्म मरण के चक्र से गुजरते हैं, तब श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। शिव परमात्मा ही बाप निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी है, और वे ज्योति बिंदु परमात्मा है। हम बच्चे भी निराकारी हैं, हमारी आत्मा भी बिंदु स्वरूप है, परंतु हम 84 जन्मों में विविध शरीर विविध नाम से जाने जाते हैं, तो हम देहधारी बनते हैं। शिव बाप है, एक ही नाम है शिव, उनका दूसरा कोई नाम नहीं है। और शिव मतलब शुभ, कल्याणकारी, सदैव कल्याणकारी। शिव बाप के सन्मुख बैठे हुए सूर्यवंशी बच्चों को बाप याद कराते हैं कि तुम सब बच्चे देहधारी नहीं हो, तुम सिर्फ आत्मा हो। और बाप बच्चों को मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे ऐसे प्यारे नाम से पुकारते हैं। शिव बाप सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर बच्चों को राजयोग समझाते हैं। भगवान उवाच, बाबा कहते हैं, शिव भगवान उवाच लोके स्नेह अनघ, 2-3 का 3 है श्लोक। भगवान उवाच अनघ मया अस्मिन् पुरा लोके द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता ज्ञान योगेन सांख्यानाम योगिनाम कर्म योगेन। ये निष्पाप, मैंने इस पुराने लोक में 2 तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी, ज्ञान योग द्वारा ज्ञानी योगी, कर्म सहित योग द्वारा कर्मयोगी। आप एग्जैक्ट क्या बताना चाहते हैं हमें वो नहीं समझ आया, शायद आप पढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन किस बात को आप इसके रखना चाहते हैं वो नहीं के समझ आ रहा है हमें। हाँ, तो बाबा ने कहा है कि हे निष्पाप बच्चों, मैंने इस पुराने लोक में, मतलब जो अभी ये जो लोक है ये पुराना हो गया है। 2 नहीं, ये तरह बात की। किस हिसाब से प्रमाणित कर रहे हैं कि गीता ज्ञानदाता कृष्ण नहीं है? इसका अच्छा, क्या कनेक्शन जोड़ रहे हैं, ये स्पष्ट कीजिए। अच्छा, गीता का मतलब श्री कृष्ण का इससे तो नहीं आएगा, पर वही मैंने थोड़ा सोचा सा कि सोचिएगा माता जी, फिर हाँ जी, बताइएगा। ओम शांति। हाँ जी, आगे बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। हेलो। ऐसे ही हम जब सेवा में जाते हैं
कोई कृष्ण भक्त मिल जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं। जो गीता का जो पहला जो ये है ना कवर है, उसके ऊपर तो दिखाया है अर्जुन का रथ है, उसमें कृष्ण सारथी है। आप कैसे बोलते हो मतलब शिव शंकर मतलब गीता का भगवान है। तो उनको ऐसे बताएंगे जैसे कठोपनिषद में है ना, आत्मानं रथिन विधि शरीर रथमेव च बुद्धि तो सारथि विधि मन प्रज्ञामेव च शरीराणि इंद्रियाणि परान्याव सॉरी इंद्रियाणि हयान्याव इंद्रियस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मन युक्त भुक्तयाहु मनीषिण। मतलब इससे उनको बताएंगे ऐसे भगवान कोई लकड़ी का जो रथ है दिखाया द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ उसमें कृष्ण अर्जुन का जो लकड़ी का रथ है उसमें आया नहीं, ऐसे बताएंगे। वही अभी संगम युग में भगवान आया है, कैसे आया है, जो रथ है वही इंद्रियाणि फरन्य इंद्रिय गोचर मतलब आत्मेन्द्रिय सॉरी आत्मानं रथिन विधि। मतलब वो जो रथ है वो कोई लकड़ी का रथ नहीं है, वो शरीर रूप का रथ है। वही है शंकर का जो रथ शरीर है। ऐसे भी हम कहते हैं ना आपका रथ ठीक है, मतलब शरीर को रथ बोलते हैं ना, वही रथ में भगवान आया है। मतलब जो आत्मा है आत्मानं रथिन विधि मतलब भगवान आकर वही रथ का आधार लेकर और उनका जो इंद्रिय है जो घोड़ा दिखाया है ना वो सब इंद्रिय उनको कंट्रोल करता है। ऐसे ही उनको बताएंगे जो कृष्ण भक्त है, ऐसे ही बताएंगे। भगवान कोई द्वापर युग में नहीं आए हैं, भगवान अभी संगम युग में आकर शंकर के शरीर में प्रवेश कर वही गीता ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे बताएंगे दीदी। ठीक है, हेलो आगे बताइए। हाँ जी हेलो। ओम शांति दीदी। बोलिए 14389। हाँ, गीता में मुख्य उद्देश्य है कि योगी बनो और पवित्र बनो। जो योगावस्था में हमेशा शंकर को दिखाया जाता है, जो योग में लीन है भगवान की याद में। और जो कृष्ण का कहेंगे तो जो बोला है काम क्रोध शत्रु है, तो इनके ऊपर जीत पाने के लिए भी शंकर को ही दिखाया है कि शंकर ने अपने अंदर के काम विकार को खत्म किया। लेकिन जब श्री कृष्ण की बात आती है तो शंकर का कृष्ण का जो चरित्र है वह उसके विपरीत दिखाया है, जो इसको मैच नहीं करता। फिर शंकर जो है वह हमेशा स्मशान में वैरागी अवस्था में दिखाया है। जो शिव का जो जैसा स्वभाव संस्कार है अभोक्ता अकर्ता, तो ये सारे जो गुण हैं वह शिव शंकर में दिखाई देते हैं, ना कि कृष्ण में। और अक्षर की भी जो बात आती है तो अक्षर में पुरुषोत्तम पद जो पाया वह शंकर ने पाया। श्री कृष्ण ने राजयोग की पढ़ाई पढ़कर यह पद पाया, ऐसा भी कहा है। ओम शांति। ओम माता जी शांति बताइए। दीदी। हाँ जी मिलकर हर तो बताइए जैसे बताइए। यही बात मैं भी बताने वाली थी और ये हाँ एक तो यही बताने वाली थी कि जैसे गीता में जो बोला है काम क्रोध के लिए कि ये तेरे महाशस्त्र है, तो कृष्ण के ऊपर तो वो बातें लागू नहीं होती क्योंकि उसको शास्त्रों में जीवन चरित्र एक प्रेम राग का बताया है और एक आठ रानियों के साथ को बताया है। तो वास्तव में ये बात उन पर लागू नहीं होती और कामदेव को भक्ति करने वाला जो है तो आप बोलिए मत जो आगे शिव अनम्यूट करने से आवाज आते हैं। हाँ और ये भी बताया है ना कि जो कालो अस्मि जो शब्द आया है कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ, तो महाकाल के रूप में कृष्ण का कहीं पे भी गायन नहीं है। एक महाकाल के रूप में जो महाकालेश्वर के जो मंदिर बने हुए हैं वो शिव शंकर भोलेनाथ के ही दिखाए जाते हैं। तो उस हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ ही गीता का असली भगवान है। और अविनाशी तो तद्विद्धि सर्वमिदं सुतम जो आया है कि वो अविनाशी है जिसका कोई विनाश कभी भी विनाश नहीं होता। तो उस हिसाब से भी अविनाशी यानी कि जिसका मृत्यु या जन्म नहीं है, तो वो भी एक शंकर के लिए ही लागू होता है। और जैसे जो बोला है कि माता पिता है मत्स्य जगतो माता धाता पिता में, यानी भगवान ही सबका माता पिता है। तो माता पिता के रूप में कृष्ण को कभी भी नहीं माना जाता। एक शंकर महादेव को ही जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर के रूप में यानी माता पिता के रूप में की ही उपमा की जाती है। तो इस हिसाब से भी हम बता सकते हैं। आगे बताइए। हेलो। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए माता जी।
दीदी ओम शांति। आज जो हम गीता से ही जो कृष्ण के भक्त हैं उनको समझा सकते हैं कि जो गीता जो कृष्ण के भक्त हैं उनका कहना है कि भगवान द्वापर में आए, कृष्ण द्वापर के अंत में आए। तो अगर भगवान द्वापर के अंत में कृष्ण आते तो द्वापर के बाद तो बहुत ज्यादा मतलब सतयुग आ जाना चाहिए था, भ्रष्टाचार ये खत्म होना चाहिए, दुख दर्दों की दुनिया खत्म हो जाना चाहिए था। तो ये इसको तो हम मतलब नहीं मानते हैं कि भगवान द्वापर में आए, क्योंकि और ही ज्यादा घोर नरक हो गया। तो गीता के श्लोक के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि अध्याय 4 में 7 और 8 में बताया है कि जब जब धर्म की ग्लानि अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं आता हूँ। तो उसके अनुसार भगवान कब आते हैं? जब कलयुग का अंत होता है। और द्वापर में तो सारे धर्म ही नहीं थे, तो कलयुग के अंत में सारे ही धर्म होते हैं। और भगवान कब आता है? जब सारे ही धर्म मौजूद होते हैं। और गीता का जो 18 का 66 है उसमें भी बताया है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो सारे धर्मों को त्याग, सारे धर्म कब होते हैं? तो जब शिव जो शिव जिस मुकर्रर रथ में अंत में आते हैं उस समय सारे ही धर्म मौजूद होते हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि भगवान कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आता है, द्वापर में कृष्ण नहीं आए। ये कृष्ण के भक्तों का कहना गलत है। शांति। आगे बताइए, किनका अनम्यूट है फोन? हाँ हेलो ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए बोलिए, समय गीता जा के रहा भगवान, है। हाँ जी, हाँ गीता के भगवान के बारे में बता रही हूँ। गीता के भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हैं। कृष्ण भक्त की कृष्ण भगवान है। तो भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो जो है से देहधारी है और जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो वो कैसे भगवान हुए? उनके माता पिता दिखाते हैं। भगवान तो एक निरंकार शिव है। तो शिव किसी के जो गीता गाई है, जो गीता में भगवानुवाच लिखा हुआ है, तो गीता का आधार किसी का नहीं है ना। तो वही परम जो शिव शंकर के दिखाते हैं, तीसरा नेत्र शंकर स्थित होकर बैठे हैं। अब शंकर को के साथ शिव का नाम जुड़ता है, तो उनके मध्य से जो है से राम वाली शरीर के आत्म शरीर में जो पुरुषोत्तम संगम युग में गीता शिव जो है से प्रवेश करके गीता ज्ञान सुनाते हैं। गीता में ही सबके भी सब लिखा हुआ है। गीता का आधार पर ही वही से मानते हैं कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। हेलो दीदी, उनके हाँ जी, आगे बताइए। हाँ हेलो जी, दीदी ओम हाँ जी, शांति। जहाँ बोलिए। दीदी गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, 6305 बोलिए। मैं बाद में बोलूं? हाँ मतलब हाँ, और कृष्ण का नाम गीता में कृष्ण का नाम डालने से ही ईश्वर को सर्वव्यापी करने से भ्रष्टाचार को विस्तारित रूप में प्रोत्साहन कर माता दिया। जी, तो मेन जो गीता में भी बात है बताया वो गया। बताइए, गीता ज्ञानदाता कृष्ण या महादेव, इसके प्रमाण के लिए कोई भी एक पॉइंट बताइए। यदि गीता का भगवान शिव शंकर को मानते ना, तो शंकर की शक्ति का प्रणाम रूप और नारीश्वर का भी गायन है ना, जो नर नारी की समानता का प्रतीक है। तो नारी को भी समान प्रतिष्ठा व संस्कृति के अनुकूल वह जीवन जीने का अधिकार है। और कृष्ण का अनुकरण करने से अनेक पुरुष स्त्रियों को रखने लगे, स्त्रियों को भोगी विलास का रूप मानने लगे। ना तो क्या उनकी ये भावनाओं का उपवास नहीं किया जा रहा है? यदि मनुष्य गीता के रचयिता शिव शंकर का अनुकरण करते हैं, तो शंकर समान एक पत्नीव्रत जीवन जगता एक नारी सदा ब्रह्मचारी। माता जी ओम 4537 शांति बताइए। ओम शांति दीदी। बाबा कहते अजन्मा अभोक्ता अकर्ता है, तो शिव शंकर है। तो शंकर महादेव गीता का भगवान समान दृष्टि वाला साकार दुनिया में निराले है, ज्ञान सूर्य है। तो शंकर माना ही अपने विनाश के द्वारा सुख शांति देते हैं। वह समान दृष्टि वाले हैं शंकर। तो श्री कृष्ण के लिए तो शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है, गायन नहीं है समान दृष्टि वाला। महादेव देवता असुर दोनों के पक्ष में समान दृष्टि वाले होते, कृष्ण तो नहीं होता है। इस संसार में दुख की अशांति के कारण कलह क्लेश बढ़ जाता है। तो ऐसे समय शंकर के माध्यम से शिव आकर विनाश के द्वारा शांति करवाते हैं और सबको कृष्ण समान दृष्टि वाला नहीं है, इसका नहीं, कोई प्रमाण शिव बताइए। शिव और मुक्ति जीवन मैं मुक्ति जो दाते। पूछ रही हूँ उसका भी तो उत्तर दीजिए। हाँ हाँ बताइए ना। श्री कृष्ण जो है वो समान दृष्टि वाले नहीं है, इसका हाँ कोई प्रमाण बताइए माता जी। हाँ, तो जब युद्ध होता है ना तो वो पांडव के इसमें चले जाते हैं ना, पक्ष में, और पक्षपाती उन्होंने तो इसलिए तो युद्ध नहीं किया ना, सिर्फ रथ चलाया, तो इससे पक्षपात कैसे कहेंगे? उन्होंने यही कहा था ना, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा।
हाँ हाँ इसीलिए तो उन्होंने केवल रथ चलाया, तो इसे हाँ। पक्षपात कैसे कहेंगे? तो वो पांडव के तरफ से आया, साइड से रहते हैं ना सिर्फ। नहीं, यही बताया, लोग यही कहेंगे, उन्होंने तो सिर्फ रथ चलाया अर्जुन का, रथ सारथी बने ना, तो हम हाँ ये हाँ। कैसे कहेंगे कि उन्होंने पक्षपात किया पांडवों के तरफ से लड़के? लड़े ही नहीं तो और पक्षपात की ज्ञान बात सिर्फ कहाँ से अर्जुन आ? को देते हैं ना, हम्म सिर्फ ज्ञान अर्जुन को देते हैं। और अर्जुन ही एक ऐसा है कि ज्ञान उठाते हैं, तो यहाँ इसलिए तो जैसे हम ये बताते हैं ना फिर ज्ञान में कि सभी नंबरवार अर्जुन है और गीता ज्ञान सभी को भगवान दे रहे हैं, फिर तो उठाते नहीं है ना, किसी के अंदर ताकत नहीं है उतना ज्ञान उठाने का, एक अर्जुन में ही है। ये ज्ञान भी उठाना इतना भारी है, ये ज्ञान किसी कोई ले नहीं सकता, सिर्फ पहले अर्जुन लेता है और बाद में फिर हम बच्चे नंबरवार लेते। तो शिव शंकर ये मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता भी है, कल्याणकारी भी है। और कृष्ण नहीं हो सकता, और शंकर शिव समान बनते हैं, उनका ही गायन शास्त्रों में गायन होता है शंकर का, इसलिए उनका गायन आत्मा सो परमात्मा का गायन होता है। और द्वापर से सर्वव्यापी का गायन होता है, तो वो गलतफहमी है। कृष्ण अथवा देहधारी को भगवान के रूप में गीता ज्ञान दाता मानते, तो वह जो ये कृष्ण अथवा देहधारी को भगवान के रूप में गीता ज्ञान दाता मानते हैं, वो सारी दुनिया मानती है, इसलिए उनको कौरव के रूप में माना जाता है। और निराकार आपकी शिव बात समझ नहीं आ रही माता जी, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं बता नहीं रहे? पढ़ रही नहीं थोड़ा मैं सा माँ स्पष्ट दीदी। कीजिए। ठीक है, कृष्ण को उत्तर स्पष्ट कीजिए अपना। कृष्ण को कृष्ण देहधारी है ना, तो उनको सारी भगवान सारी दुनिया मानती है ना गीता के रूप में, कि गीता का भगवान कृष्ण है। तो ये सारी दुनिया मानती है, तो सारी दुनिया माना कौरव के रूप में माना जाएगा। और जो निराकार शिव ज्योति बिंदु रूप है, भगवान है, उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं, उसको थोड़े ही बच्चे मानते हैं, मुट्ठी भर बच्चे जानते हैं, वो है पांडव के रूप में। और जैसे शंकर भगवान है, ये पापों का हरण करने वाला है, और कृष्ण भगवान नहीं कर सकते पापों का हरण। और जो देहभान को भूलने का भूले हैं, जो स्वदर्शन चक्र से गला काटा तो पापों का हरण नहीं किया? किसने काटा स्वदर्शन चक्र? कृष्ण के लिए दिखाया हुआ है ना कि शिशुपाल के 100 गुना होने के बाद स्वदर्शन चक्र से गला काटा, हाँ 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 तो हाँ हाँ। पापों का हरण नहीं किया, ये कैसे कहेंगे? नहीं, वो तो एक महादेव में ही ताकत है, कृष्ण में कंस को कृष्ण तो नहीं नहीं, ये जो बात हम बोल रहे हैं शास्त्रों में ये दिखाई है ना कहानी, हाँ पापों के दिखाई। हरण का जो आप रूप बता रहे हैं, तो शास्त्रों में शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से गला काटते हुए दिखाया हुआ है। वो तो कंस जो अत्याचारी था, उनका तो बचपन में ही कृष्ण ने उद्धार कर दिया, तो ये पापों का हरण किया ना। पापों का हरण किया, पर वो जो कृष्ण है, उन्होंने मतलब ब्रह्मा बाबा ने जैसे सोमरस पिलाने वाला चंद्रमा है, तो उन्होंने तो पूरा ज्ञान उठाया नहीं, वो तो पूरा हम ज्ञान जो उठाते उत्तर हमने प्रश्न यही ये आएगा ना पूछा, उसका। पापों का हरण, उदाहरण तो प्रस्तुत है कि कृष्ण ने इनका उद्धार किया, तो ये कैसे कहा जाएगा कि कृष्ण पापों का हरण नहीं करते हैं? तो कृष्ण का भी तो बाप शिव है, कृष्ण को माता पिता बाबा भगवान उसके ऊपर है शिव बाबा, तो वही है सबका उद्धार, कृष्ण नहीं हो सकता जो अभी ऊपर है। हम जो उदाहरण दे रहे माता जी, आपको अगर कोई फील्ड में क्रॉस प्रश्न पूछे इस तरह, तो आप उनको क्या समाधान देंगे? इस बात को काटना आना चाहिए ना कि कृष्ण ने शिशुपाल का गला काटा, कंस का उद्धार किया, ये 2 उदाहरण है ना पापियों के नाश के। पापियों के आपको नाम। ये उदाहरण कोई कृष्ण भक्त बताएंगे तो आप उन्हें कैसे बताएंगे? आप अपनी बात को ही बताएंगे नहीं, फिर भी कृष्ण से ऊपर शिव है, शंकर है, यही बताने से तो समाधान नहीं होगा बात का। उन्हें सही और अच्छा प्रूफ बताना होगा ना आपको, ये भूल रहे हैं हम। दीदी आप ही बताइए ना, इसका क्या सही जवाब हम देना हम फिर वो अभी इसका रुकिए, मतलब। और लोगों से पूछ लेते हैं फिर एक मिनट आगे दीदी। बढ़। ओम शांति दीदी। हाँ जी।
मैं बोलूं? 16:4 बाबा ने जैसे बताया कि गीता में है सब धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, तो द्वापर में तो सब धर्म होते नहीं है, ये तो कलयुग के अंत में होते हैं। तो जो कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग के तू मेरी शरण में आ जा, तो सारे धर्म वाले तो कृष्ण को मानते ही नहीं है। सारे धर्म वाले तो कृष्ण की पूजा ही नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म में ही कृष्ण की पूजा की जा सकती है। सारे धर्म में तो शिव शंकर भोलेनाथ ही किसी के लिंग रूप में है, किसी के मूर्ति के रूप में है, किसी की ज्योति के रूप में है, तो सारी दुनिया उस लिंग रूप को ही याद करती है। तो गीता का भगवान कृष्ण नहीं हो सकते, क्योंकि वो विश्व पिता है ना, सारी दुनिया का उद्धार करने वाला तो एक ही हो सकता है, तो सारी दुनिया तो उसी को याद करती है। इसलिए कृष्ण को हम गीता का भगवान नहीं कह सकते हैं, हम शिव शंकर भोलेनाथ को ही गीता का भगवान कह सकते हैं। ओम शांति दीदी। हेलो हाँ जी, गीता का भगवान 30-458 बताइए गुजरात के माता जी। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव ही है, क्योंकि कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। कृष्ण जन्म मरण ना चक्र में आते हैं, कलातीत नहीं है। शिव ही है संपूर्ण, और शिव तो अगर्भा है અને અજન્મા है, कलातीत है। शिव तो शिव 16 कला संपूर्ण है, तो गीता का भगवान कृष्ण नहीं किया, शिव ही है। ओम शांति। सरलाई के माता जी बताइए, हेमत सरलाई। हेलो दीदी, ओम शांति। हाँ गीता जी। का भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो क्योंकि जन्म मरण चक्र में आते हैं, उसका माता पिता भी दिखाते हैं, उसका गुरु भी दिखाते हैं, वो कैसे गीता का भगवान हो सकता है? गीता का भगवान तो शिव शंकर भोलेनाथ ही है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो अकर्ता अभक्ता है, अजन्मा है। इतना ही दीदी। अच्छा, और बताइए माता जी। बनारस भगवान बोले, बोलिए हेलो। बनारस, बनारस बोलिए माता जी। हाँ दीदी, जैसे बाबा हर मुरलियों में बताते हैं ना कि कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है, वो द्वापर युग तो 8 कला है, तो कैसे आ सकता है कि 16 कला संपूर्ण द्वापर युग में कैसे आ सकता है? और फिर बताया है कि अजन्मा भोक्ता है, कई ऐसे श्लोक आए हैं जिसमें बताया है, जैसे 4 का 6 में भी बताया है कि वो अजन्मा भोक्ता है, तो अजन्मा भोक्ता तो कृष्ण तो अजन्मा भोक्ता तो नहीं है, उसका तो जन्म मरण सब कुछ दिखाया, माता पिता दिखाया, गुरु दिखाया। तो फिर इस तरह से हम साफ बता सकते हैं कि आखिर ये अजन्मा भोक्ता है कौन, जिसमें भगवान का परिचय मतलब दिखाया गया है। जैसे कालो अश्मी दिखाया है, तो उसमें बताया है श्लोक में कि कालो अश्मी किसी और को तो कह नहीं सकते, कौन है वो कालो अश्मी जिसको कहा जाता है काल पे विजय पाया है। इस तरह से साबित कर सकते हैं दीदी कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। हेलो ओम बहन जी। ओम शांति दीदी। हेलो हाँ बहन जी। जी, शांति। हेलो। हेलो ओम शांति दीदी। 10-341 बोलिए माता जी। दीदी ओम शांति। हाँ जी। गीता में कहा है ना, संसार रूपी वृक्ष में जो बीज है ना, बीज रूप आत्मा को पकड़ना चाहिए, जो समस्त चर और अक्षर का मूल कारण है। तो वो बीज कृष्ण को नहीं कर सकते ना, क्योंकि शंकर को ही आदि पुरुष कहा है, और बीज कृष्णा भी को कहा है बीज क्यों नहीं कह सकते, क्या कारण है बीज न कहने का? अच्छा बुद्धि भी कहा है, और कृष्ण जन माता पिता दिखाते हैं, उसका आदि तो भगवान ही है ना, माना शंकर शिव शंकर ही है उसके आदि। कृष्ण को आदि नहीं कह सकते, क्योंकि वो बच्चा है, माता पिता से जन्म लिया है, उसका टीचर माना गुरु भी है। तो गीता में तो कहा है ना, जिसका कोई गुरु नहीं, जिसका कोई टीचर नहीं, जिसका कोई बाप नहीं, वो तो एक ही है ना, शिव शंकर भोलेनाथ। तो कृष्ण को तो बीज नहीं कर सकते। और धर्म के जो लोग हैं वो कृष्ण को तो नहीं मानते ना, जो हर धर्म की आत्माएं एक शंकर को ही आदम एडम आदिनाथ आदिदेव के रूप में मानती है। और ऐसे ही शंकर को कहा है गीता में परमात्मा इति उदारत। तो जो कहा है ना, सभी प्राणी क्षर है, क्षरित, और एक ही अक्षर है शिव परमात्मा ना, परम पिता। तो सब प्राणियों में क्षर और सदाशिव ज्योति अक्षर है, तो उसमें भी एक अन्य माना भिन्न एक आत्मा है, जिसे परमात्मा इति उदाहरित कहा है। वह भी शिव समान अक्षर बन जाता है, माना अमोघ वीर्य, उसका कोई विनाश नहीं होता। तो कृष्ण को तो मृत्यु दिखाया है, क्षरित होने वाला है, तो उसे कैसे हम माना गीता का भगवान कहेंगे? और कृष्ण क्षरित होने वाला है किस हिसाब से?
क्योंकि उसकी मृत्यु हुई है ना, अविनाशी माना विनाशी है ना, उसका तो विनाश हुआ। लेकिन कालों का काल महाकाल, जिसका कोई माना काल के गाल में जाते हुए कोई नहीं देखता ना, जिसके लिए गीता में कहा है कालोस्मी। और ऐसे ही गीता में ये भी कहा है ना कि यस्मान न उद्युजते लोको लोकान न उद्युजते च। माना जो लोगों को उद्वेग नहीं करता और दूसरों को परेशान नहीं करता और खुद भी परेशान नहीं होता। तो कृष्ण के लिए हम देखेंगे कि कृष्ण तो गाय के बछड़े माना छुड़ाता था, लोनी मक्खन चुराता था, गोपियों को छुड़ाता था। तो ऐसे तो शंकर के लिए नहीं कहा है ना। इससे भी साबित होता है कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही है। और कृष्ण का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है। शिव कृष्ण या शिव ब्रह्मा, शिव विष्णु से सिर्फ शिव शंकर ही कहते हैं। तो इसी कारण एक ही है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, जैसे शिव समान शंकर बनता है, वही गीता का भगवान है। ऐसे समझा सकते हैं दीदी। ठीक है। ओम शांति बहन जी। हाँ ओम जी, शांति। मैं बताऊं बहन जी? बताइए भोपाल। जी। भगवान के लिए गीता में आया ना कलातीत, तो कलातीत तो शंकर के लिए कहा जाता है, जबकि कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण कलाओं में ऐसे कहीं कहा है कि महादेव जो है वो कलातीत है? बहन जी कहते हैं ना कलातीत कल्पांत कल्याणकारी, इस तरह से। ठीक है, हाँ बताइए आगे। हाँ। और फिर 11वें अध्याय में आदि मध्य अंत रहित भगवान को बोला है। तो भक्ति मार्ग में भी लिंग उद्भव की कथा आती है, जिसमें शिवलिंग दिखाते हो, शिवलिंग शंकर के लिए बोला जाता है भक्ति मार्ग में। तो शंकर ही है जिनका आदि मध्य अंत किसी ने नहीं देखा, न जन्म लेते हुए देखा न मृत्यु देखा। और प्रविष्टुम शब्द जो आया है तो उसमें प्रवेशता की बात बोली, तो कृष्ण में तो कभी साबित ही नहीं होती इस बात का कि उनमें किसी ने कभी प्रवेश किया है। जबकि शंकर के मस्तक पर जो तीसरा नेत्र दिखाते हैं उस शंकर के मस्तक पर है, लेकिन उसको शिव नेत्र कहते हैं। तो ये भी प्रवेशता की यादगार है। और जबकि शंकर के साथ ही शिव का नाम जोड़ा जाता है 33 करोड़ देवताओं में। इस बात से भी साबित होता है कि गीता का भगवान कृष्ण ही है। और श्लोक है ना, अब जानंती माम मूढ़ा मानुषीं तनुवासिनुतम, तो उसमें जो महेश्वर बोला है, तो महेश तो एक शंकर के लिए बोलते हैं, तो इसका मतलब शंकर ही है। और फिर बोला है साधारण तन में आते हैं, तो कृष्ण का तो सजा सजाया रूप दिखाते हैं और अच्छा सुंदर सलोना रूप दिखाते हैं, जबकि शंकर को जो साधारण बोला है, तो ये बात शंकर के ऊपर ही लागू होती कि वो साधारण तन में आते। ओम शांति रहे। ओम शांति आगे बहन। बताइए। हाँ दीदी जी, एक झारसुगुड़ा बात ये भी बताइए, बोल सकते हैं, झारसुगुड़ा। कल्पाक्ष पुनस्तानि कल्पादो विसर्जनीयम, मतलब कल्प का आदि है, सृष्टि की आदि और अंत करने वाला तो एक शिव शंकर भोलेनाथ। क्योंकि आदि देव कृष्ण को नहीं कहते हैं, आदि देव तो शंकर को ही कहते हैं, आदि ईश्वर आदिनाथ आदि देव। तो आदि जो करेगा तो वो तो सृष्टि की आदि वही करेगा ना, कृष्ण को तो कहीं पर भी नहीं कहा गया है। हाँ जी, ओम बोल शांति सकते दीदी। बहन जी, बहन जी, गीता में झारसुगुड़ा बताइए। गीता में कालोस में दिखाया गया है, ये कृष्ण के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो काल के गाल में जाते हैं। भगवान को तो कालों का काल महाकाल कहा जाता है, जिनका कोई विनाश नहीं होता। और यादगार भी दिखाया गया है महाकालेश्वर मंदिर। और भगवान को ही रुद्र कहा जाता है, क्योंकि वो देव देव महादेव वही एक शिव और शंकर के नाम जोड़ा जाता है, और कृष्ण का नाम तो जोड़ा ही नहीं जाता। और ओम नमो भगवते रुद्रा कहते हैं, तो कृष्ण के नाम तो नहीं जोड़ते हैं। अगर कृष्ण भगवान होते तो पापी कलयुग क्यों आता? भगवान तो जगत का परिवर्तन करने के लिए आते हैं। और भगवान तो अविनाशी है, और ये कृष्ण तो बहल्य के तीर से मारा गया है। और भगवान तो अविनाशी है, उनका कभी विनाश नहीं होता। इसीलिए अस्वस्थ वृक्षों को भी हम ले सकते हैं उदाहरण के रूप में। बहन जी। ओम शांति दीदी। दीदी मैं बोलूं? हेलो। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी, बोलिए आगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 10वीं के 20वीं में बताया है दीदी, अहम आदेश मध्यम च भूतानाम अंतः एव च, कि प्राणियों की आदि मध्य और अंतकर्ता मैं ही हूँ। तो कृष्ण का तो जन्म ही द्वापर में दिखाया है, तो वो आदि में था ही नहीं। तो इसके आधार पर बता सकते हैं श्लोक पे कि
कृष्ण का जन्म तो हुआ ही द्वापर में था, तो वो आदि में था ही नहीं, तो कृष्ण का भगवान उसका गीता का भगवान कैसे हो सकता है। और एक 10वें के 12वें में भी आया है दीदी, अगर्भा अजन्मा आदि देव हूँ। तो वो आदि देव तो शुरुआत में हो ही नहीं सकता ना, अगर जन्मा उसका तो जन्म मृत्यु दिखाए गए हैं कृष्ण के, तो इसके आधार पर बता सकते हैं कि शिव एक शंकर का ही जन्म मृत्यु नहीं दिखाया गया है और कृष्ण का दिखाया गया है। ओम शांति दीदी। ठीक है, आगे बताइए। ओम शांति दीदी। दीदी हाँ ये जी। जैसे कहते हैं ना कि भगवान आके राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। राजयोग माना राजा बनने की पढ़ाई है, जो गहरे गहरे राज हैं वो इसमें बताए जाते हैं। तो कृष्ण की तो हर जगह बच्चे के रूप में पूजा होती है, बच्चे के रूप में मानते हैं। तो बच्चा कैसे राज की बातों को बता सकता है? बच्चा तो पवित्र बुद्धि होता है, महात्मा होता है, उसको तो राज की बातें नहीं पता होती जो बामूल्यों में बताते हैं ना, कि वो तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाला है, पढ़ाने वाला नहीं है। और दीदी एक ये भी बता सकते हैं कि जितनी भी आज तक खुदाइयाँ हुई हैं उनमें शिवलिंग ही मिले हैं, कहीं पर भी कृष्ण की मूर्तियां, राम की, किसी भी भगवान की मूर्तियां नहीं मिली हैं, सिर्फ शिवलिंग ही मिले हैं। और जितने भी मंदिर है पुराने से पुराने, वो भी सब शिव के ही मंदिर है, शिवलिंग के ही मंदिर है, कोई कृष्ण के मंदिर नहीं है। और गोपेश्वरम ने गोपेश्वरम में कृष्ण ने शिव की पूजा की है, रामेश्वरम में राम ने शिव की पूजा की है। तो जो पूजा है वो अपने से ऊंचे की ही की जाती है। तो वो भगवान गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ है। ओम शांति। हेलो। हाँ जी। हेलो दीदी, ओम शांति। दीदी ये भी बता सकते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण कैसे हो सकता है? एक तो कृष्ण के पैर में बहेलिये ने तीर मारा था, और एक जब कृष्ण की रानियों से कोई भी बच्चे नहीं हुए थे, तो मतलब पंडितों ने बताया था कि उन गुरुओं ने कि तुम 10-10 दिन एक एक रानी के साथ शिव की पूजा करो। तो अगर वो भगवान है तो फिर शिव की पूजा क्यों बताई? और एक वो माता जी ने बताया खुदाइयों वाला। दीदी ये ठीक है बता माता सकते? जी, आगे बताइए। नीता हेलो। माता जिनका नाम लिखा है, और कोमल माता भावनगर। बताइए हाँ माता जी। जी। हाँ जी। ओम शांति। हाँ। गीता में जो का भगवान कृष्ण होता तो कृष्ण वच लिखा है। दूसरा कि जहाँ ये कृष्ण शब्द आया है वो कृष्ण का शब्द का अर्थ है आकर्षित होना। तो क्या सभी कृष्ण की तरफ आकर्षित होता है? देव दानव मानव, वो तो शंकर की तरफ आकर्षित होता दिखाई है। तो गीता का भगवान कृष्ण होता तो सभी धर्म वाले गीता शास्त्र को मानते हैं, तो कृष्ण को सभी धर्म वाले क्यों नहीं अपनाते? तो इससे साबित होता है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। नीता माता जी अपना रोल नंबर बताइए। 2737। ठीक है, आगे और भी माता जी बताइए। ओम शांति भुवनेश्वर दीदी। से माता जी, कोमल माता भावनगर बताइए। हाँ जी। ओम शांति दीदी। जैसे मैं पढ़कर बता रही हूँ दीदी। ठीक है। हाँ जी। जिसमें मैंपन का भाव न हो, और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह समस्त संसार का नाश करने पर भी किसी को भी नहीं मारता, और ना और ना ही उस पर मारने का दोष लगता है। तो वह अब विनाश का पाठ भी तो शंकर का ही है, जिसका उन्हें कोई भी दोष नहीं लगता। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि दोनों ही योग निष्ठा में महादेव शंकर में श्रेष्ठ और सिद्धहस्त और कोई भी नहीं। तो इस ओम शांति दीदी। ठीक है, आगे बताइए। मानसा के माता जी 8262। हाँ दीदी, जैसे गीता ज्ञान को सभी धर्म वाले लोग मानते हैं ना, ज्ञान का। और अगर वो गीता शास्त्र को मानते हैं तो फिर कृष्ण को भी सब धर्म वालों को मानना चाहिए, पर सभी धर्म वाले कृष्ण को नहीं मानते हैं। और गीता में ये भी बताया भी मेरे श्रेष्ठ तो कुछ भी नहीं है, मेरे से श्रेष्ठ तो मया मत्या परतरम ज्ञानोत्कृष्टि धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाई। अगर कृष्ण से भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है
अगर कृष्ण ही श्रेष्ठ है तो फिर कृष्ण को तो उधर गोपेश्वर में शिव की पूजा करते दिखाया है ना दीदी। तो फिर गीता का भगवान तो श्रेष्ठ तो नहीं हुआ कृष्ण, फिर उसको भगवान कैसे मान सकते हैं गीता का? ठीक है, लखनऊ के माता जी बोलिए। कृष्ण को इसलिए भी नहीं कहेंगे कि कृष्ण को तो बैलिया ने तीर मारा था, शिव भगवान तो अजर अमर है, उनको तो शिव भोलेनाथ का तो वो कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन कृष्ण को दिखाया, माता पिता भी दिखाया, ग्वाल बाल भी दिखाया, और शिव भोलेनाथ को तो कला जाता पूरा रामायण में दीदी लोग में पूरा दिखाया है कि वो तीनों लोग के स्वामी है। कृष्ण को दिखाया नहीं है कि वो तीनों लोग के स्वामी है। कृष्ण को तो हमेशा बच्चे ही और युवा अवस्था में ही दिखाते हैं, इसलिए भी उनको कृष्ण को गीता का भगवान नहीं कहेंगे। आगे बताइए सतना के माता जी 22,707। ओम शांति दीदी। जैसे कि गीता का भगवान कृष्ण होता तो कृष्ण तो अर्जुन के साथ सदैव साथ थे, तो जब कृष्ण ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन क्यों कहते हैं कि उन्हें तो जो कृष्ण मानते थे शाखा मानते थे, तो फिर वो क्यों कहते हैं कि आपके आदि मध्य अंत के रूप को नहीं जानता हूँ, आप कौन है, आप अपना रूप दिखाइए। तो भगवान कहते हैं तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो जब देते हैं या ज्ञान तो तब वो कहता है कि आप विश्व के ब्रह्मा के जो 11 के 37-38 में आया है कि आप देव ही देव गजाधार ब्रह्मा के रचनाकार सबके गुरु सत्य सच से परे अमोघ वीर हो। तो अमोघ वीर मतलब वो शंकर को लागू होता है, और जो जगत गुरु तो हुई कृष्ण को नहीं कहते ना। और पिता भी कहते हैं कि तुम विश्व पिता हो, तो विश्व में तो सभी धर्म वाले आ जाते हैं। यदि विश्व में सभी धर्म वाले तो फिर सभी धर्म वाले कृष्ण को मानते हैं, तो सभी धर्म वाले तो कृष्ण को नहीं मानते है ना, कृष्ण को शंकर को ही मानते हैं आदि आदम अनंत एक रूप में। तो इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण नहीं है, गीता का ज्ञान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ। और गीता ज्ञान दाता भी कहते हैं ना, ज्ञान का सागर। तो ज्ञान का सागर किसको कहा जाता है? एक शंकर शिव शंकर को ही कहा गया है, कृष्ण को तो नहीं कहा गया है। और कृष्ण को तो शिव की पूजा करते हुए भी दिखाया है, जो गीता में आया है कि अनंत की स्थिति पतरम अनंत की अस्ति धनंजय, कि मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो एक शंकर को भी लागू होता है, कृष्ण को तो शिव की पूजा करते हुए दिखाया। ओम शांति दीदी। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ, जी। कृष्ण को तो सब धर्म वाले नहीं मानते, जो शिव का मुकर्रर आता है आदिदेव आदम एडम उनके रूप में सभी धर्मों में मानते हैं। और मुरली पॉइंट भी है 1195 भी कृष्ण की तो छोटे बच्चे के रूप में पूजा होती है। तो इससे साबित होता है बीज बोने वाला और वर्षा देने वाला बाप निराकारी स्टेज वाला है। जो कोई पूछे भी निराकारी स्टेज पे कैसे बताएंगे, तो बता सकते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ को तो याद की स्टेज में दिखाते हैं, और श्री रूपी वस्त्र नगन दिखाते हैं। नगन भी श्री रूपी वस्त्र की याद नहीं, इसीलिए वो ही भी जो वस्त्र कहा जाता है वो शरीर को ही कहा जाता है। जैसे कि गीता में कहा है कि वसासी जन रानी, वो वाला श्लोक बता सकते हैं भी उनको अपने शरीर रूपी वस्त्र की याद नहीं। और जो क्या कहते हैं रामायण है, उसमें भी भगवान को तो कलातीत कल्याणकारी बताया है। और जो रामायण है उसमें भी बताया कि शंकर चाप जहाज पड़े उससे उतर पार बूढ़ सकल संसार, जो भगवान का मुकर्रर रथ होगा उसके द्वारा ही भगवान सारी सृष्टि को इसे विश्व वितरणी नदी से उस भी पवित्र अमरलोक में लेके जाते हैं। और कृष्ण को तो भी जो गीता में ये भी बताया है कि कामेशु क्रोधेशु रजोगुण समुद्भव, और शिव शंकर भोलेनाथ का जो चित्र है उनको को ही काम विकारों के ऊपर जीत पाते हुए दिखाया जाता है। और कृष्ण की तो मृत्यु भी दिखाई है। गीता में कहा है भगवान के लिए अविनाशी तो तत्विधि इदम सर्वम तत्म। और गीता भी कह सकते हैं, गीता में कहा भी है अहम कालो अस्मि, भी वो ही सारी सृष्टि का विनाश करने वाले। आगे बताइए इंदौर के माता हाँ जी। हाँ दीदी ओम शांति। दीदी जैसे भक्ति मार्ग वाले मानते हैं ना कि वो गीता का वो जो मैं द्वापर में भगवान आए, द्वापर में ज्ञान दिया, तो मैंने गीता में तो एक भी श्लोक ऐसे नहीं है जो ये साबित करता है कि द्वापर में गीता ज्ञान दिया। बल्कि गीता में तो ये लिखा हुआ है ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, माने सब धर्मों को त्याग करके और फिर मेरी शरण में आ जा, ये बताया है। तो जब सब धर्मों की बात आती है तो वो वहां के लिए द्वापर युग के लागू नहीं होता है ना दीदी। फिर एक श्लोक ये भी बताया ना कि
भगवान कब आता है? जब धर्म की ग्लानि होती तब आता है। यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है। तो धर्म की ग्लानि की बात तो द्वापर युग के लिए लागू नहीं होती ना। धर्म की पूरी ही ग्लानि माने पूरी ही जो जो तामसी युग है जो पूरा का पूरा, वो तो कलयुग की बात है। तो वो कलयुग के अंत की बात हो गई। और एक वो बताया, मैं अध्यक्ष जगत भी परिवर्तित है। मैंने एकमात्र मेरी अध्यक्षता है ये संसार, फिर वो मैंने विपरीत गति की तरफ परिवर्तित होता है। तो श्री कृष्ण के लिए भी ये लागू नहीं होता है ना। माने कि द्वापर युग के बाद में तो कलयुग आ गया, यदि परिवर्तन होता तो द्वापर के बाद में तो फिर सतयुग आना चाहिए था ना। तो ये 2-3 श्लोक से भी साबित होता है कि मैंने गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। वो मैंने वो सारे श्लोक भगवान के लिए लागू होते हैं। आगे दूसरा बताइए प्रश्न। माता जी। मैं बोलूं दीदी? हाँ माता जी बोलिए। 893 से है। जैसे वेदों के लिए कहा जाता है कि व्यास जी ने रचे, माना वेद व्यास कहा जाता है, और गीता है वो भी व्यास की प्रसन्नता से मिली है। तो दोनों में भगवान का नाम एक ही होना चाहिए। वेदों में तो ओम नमो भगवते रुद्राय बोला है। तो गीता में कृष्ण का नाम कैसे आ सकता है? कृष्ण का नाम तो कृष्ण के उपासकों ने जोड़ दिया, नहीं तो वास्तव में श्री भगवान उवाच ही था। सिर्फ भगवान श्री भगवान उवाच था, श्री कृष्ण भगवान उवाच नहीं था। तो कृष्ण के उपासकों ने बाद में उसमें नाम ऐड कर दिया है। बाकी जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, माना रजो प्रधान तमो प्रधान समय आया, तो बाद में औरों को भी, जैसे वासुदेवाय बताया, और इनको माना औरों को भी, जैसे व्यास को भी भगवान की उपाधि दी हुई है। तो वास्तव में जो ओरिजिनल होता है वो ही सत्य होता है। तो वेदों के लिए बोल सकते हैं और गीता के लिए, दोनों दोनों व्यास जी के द्वारा रचित होने के कारण भगवान का नाम एक ही होगा, माना भगवान एक ही होंगे, उस हिसाब से बता सकते हैं। दूसरा, क्षर और अक्षर के हिसाब से जो बताया है, पुरुषोत्तम आत्मा जो बताई है वो कृष्ण के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि वो भी क्षर आत्मा है, वो अक्षर बनती ही नहीं है। और जो कृष्ण के नाम से जो कृष्ण नाम जोड़ने के कारण जो हुआ है, माना भगवत गीता में कुछ कुछ श्लोकों में कृष्ण का नाम आया है, तो लोगों ने ये उसको कर दिया कि कृष्ण नाम है। वास्तव में कृष्ण किसके लिए बताया है? कि कृष्ण माना काला बताया, गुणवाचक नाम बताया है, आकर्षण करने वाला और काला। तो आकर्षण करने के लिए जो बताया है कि जो गृहस्थी है, जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, दोनों को शंकर के लिए आकर्षित वो बताया है। जैसे असुर हैं, देवता हैं, इनको भी आकर्षित करने वाला शिव शंकर ही है। उसके अलावा कृष्ण के लिए जो काला बताया जाता है, तो हमने 13वें अध्याय में समझा था कि तीनों गुण किससे उत्पन्न होते हैं? हीरो पाठधारी से। यही आत्मा कल्प के आदि में अव्यक्त मूर्ति के द्वारा जो शिवलिंग के लिए गाया जाता है, उनके द्वारा विस्तार भी होता है, वृद्धि को भी पाते हैं, और कल्प के अंत में कल्पादो विसृजाम्यहम् उनके अंदर समा भी जाती है। इसीलिए कालोस में भी बताया है इसी चीज को। जैसे 11वें अध्याय में भगवान से अर्जुन माफी मांगते हैं, क्योंकि अभी तक भी उनकी बुद्धि में यही था कि ये जैसे उनको कृष्ण के रूप में ही। तो 11वें अध्याय में उन्होंने माफी मांगी कि मुझे माफ करो, और ये भी पूछा कि आप कौन है, जब बताया कालोस्मी है। फिर 17वें अध्याय में कृष्ण का नाम लिया है। इसका अर्थ है कि अर्जुन ने भी पहचान तो लिया था, लेकिन कर्तव्यवाचक के हिसाब से कृष्ण नाम दिया गया था। तो कृष्ण नाम देना, ये कई सारी बातों से समझ में आता है कि कृष्ण जो है वो कर्तव्यवाचक नाम है, वो कोई कृष्ण नाम से नहीं है। क्योंकि जैसे कृष्ण के तो ऐसे तो कई सारे नाम दिए हुए हैं ना, जैसे पार्थ भी बताया है, जैसे मधुसूदन भी बताया है। तो ऐसे भी तो नाम रख सकते थे ना, एक कृष्ण को ही क्यों उठाया? भगवान के तो अनेक नाम बताए हुए हैं, लेकिन एक नाम को ही लेकर, माना कृष्ण के जो भक्त हैं उन्होंने उसका जैसे कि फायदा लेकर कृष्ण को आगे कर दिया। अगर कृष्ण ऐसे होते तो उनके उनके कर्म भी जो शास्त्रों में बताए जाते हैं वो कोई फॉलो करने लायक नहीं है। जबकि इसमें गीता में तो बताया है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो अनुसरण करते हैं उसका सारी दुनिया अनुसरण करती है। तो उनके जो कर्तव्य दिखाते हैं उसके लिए तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो फॉलो करने लायक हैं। उसके अलावा भी बताए हैं कि गोपियां सारी, गोकुल सारा परेशान था, क्योंकि मटकी चुराना और मटकियां फोड़ना, मक्खन चुराना, गोपियों के वस्त्र चुराना, ये सारे भी शिव शंकर के लिए कभी नहीं बताए जाते, माना उनके कर्मों को फॉलो करने के लिए बताया जा सकता है। और गीता में ये भी बताया है कि जो लोगों को परेशान करता है और परेशान होता है उसको भगवान भी नहीं कह सकते। तो ये सारी बातें कृष्ण के लिए लागू नहीं होती है।
और कृष्ण के लिए लागू नहीं होती, तो श्री कृष्ण शिव शंकर भोलेनाथ के लिए कैसे लागू होती है, इसको भी हम विस्तार से समझ सकते हैं। अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। एक प्रश्न पूछा था अभी बीच में हमने, जो माताजी ने बताया था कि कृष्ण सुदर्शन जो चक्र। है पाप हरण की बात, हाँ जी, उससे क्या उत्तर दिया जा सकता है? भगवान ने तो हिंसक युद्ध किया ही नहीं ना, तो स्वदर्शन चक्र माना स्व का दर्शन कराना, माना आत्मा के ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान भगवान के द्वारा मिलता है कि जो 84 जन्म, माना हर आत्मा के जितने भी जन्म है, जिसके 84 या 83, माना वो सब साइड में रखकर सभी को स्वदर्शन चक्र माना अपने वो दर्शन, जब हमको आत्म रियलाइजेशन कराते हैं, हमारे पार्ट का रियलाइजेशन कराते हैं, तो हम खुद ही उनके आगे झुक जाते हैं, खुद ही अपने कर्मों के ऊपर सुधार करते हैं। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति तो आत्मा की होती है ना, शरीर की तो कोई बात ही नहीं, शरीर तो विनाशी है, वो तो आज नहीं कल वो तो सभी का नाश होने वाला है। तो भगवान तो आत्मा की जो सद्गति करते हैं सदगुरु के रूप में, उसको कहेंगे कि उन्होंने मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाई। हेलो हेलो हाँ जी माताजी। जी दीदी, हम ये बता सकते हैं कि जो कृष्ण जी हैं वो पाप करने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपने पापों को खुद ही नहीं हरा, इसलिए बेहली तीर मारा और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जो पापों को हरने वाला है उसे पाप कटेश्वर नाथ कहते हैं, और पापों को काटने वाला तो सिर्फ शंकर ही है, जिसके लिए कहते हैं कि जब सभी कोई भक्ति इधर उधर से भटक के थक जाते हैं पर काम नहीं बनता, तो कहते हैं कि एक ही शरण में जाओ, वो है शिवलिंग। तो जो कृष्ण जी हैं वो पाप कटेश्वर इसलिए भी नहीं है क्योंकि उन्होंने सदर्शन चक्र तो महाभारत के युद्ध में उठाया ही नहीं, क्योंकि उनका तो एक टाइटल है संपूर्ण अहिंसक, मतलब वो कभी हिंसा नहीं करते। माताजी तो नहीं, हमने ये प्रश्न जो पूछा था ना कि ठीक है, मतलब वो हिंसा नहीं करते है जो भी, लेकिन ये जो उद्धार करते हुए दिखाया ना, कंस का उद्धार किया या शिशुपाल का, तो इस प्रसंग में क्या समझाएंगे? अगर कोई ऐसे क्रॉस प्रश्न पूछते हैं तो उनको क्या समझाएंगे? ये प्रश्न पूछा था। दीदी इसका भी यही जवाब है कि जो कृष्ण जी हैं वो किसी का भी उद्धार करने वाले नहीं है। यदि उन किसी का उद्धार करते तो सबसे पहले वो अपना ही उद्धार करते, वो तो खुद ही शिव की शरण में जाते हैं। तो इस तरह से वो नहीं कर सकते, किसी का भी पापों का हरण या उद्धार करने वाले उनको नहीं कह सकते। अच्छा, 5 से 2 1 पापों का बताइए। हरण करने के लिए तो हर हर महादेव का नाम है ना, कृष्ण के नाम के आगे तो हर दीदी हर नहीं लगता। हाँ जी दीदी दीदी, स्वदर्शन चक्कर का बताऊं? एक शंकर जी ही ऐसे हैं जिनके लिए हर हर बम बम बोले लगता है। हर हर माना पापों का हरण करने वाले हैं, और जो नहीं सुधरते हैं उनके पापों का बम्बों के द्वारा विनाश हो जाता है, जो इतनी एटमिक एनर्जी बनी पड़ी है। 5 3 2 दीदी 1 बताइए, बहुत देर से हेलो कर रहे थे। हाँ, बस ये है कि गीता जो है वो पहले 70 श्लोकों का था और आगे बढ़ करके आज 700 श्लोकों का हो आप इसी का उत्तर दे रहे हैं ना, ये जो हमने पूछा अभी सुदर्शन हाँ, चक्र से? इसी हाँ। का हाँ उत्तर दो। हम्म। तो पहले जो व्याख्या, सृष्टि पर भी जनसंख्या भी कम थी, धीरे धीरे जब जनसंख्या आगे बढ़ती गई तो ये गीता को निराकारवादी रचना कहा जाता है। उसको आगे चल करके साकार कृष्ण का नाम डाल दिया गया। जब वो देवाभिमानियों का संख्या सृष्टि पर बढ़ने लगा, वो भक्तों की संख्या बढ़ने लगा, उन्होंने ही कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया और कृष्ण भगवान वाचक शब्द प्रयोग करने लगा, जो कि सिर्फ भगवान वाचक था। उसके लिए जैसे हर धर्म में निराकार का मान्यता है, तो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी, क्रिश्चियन में भी है, निराकार की मान्यता है। तो निराकार वास्तव में ये ज्ञान का रचयिता होना चाहिए। इसके लिए जो आता है श्लोक, ज्योतिषाम तज्ज्योति तमसः परमोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानं गम्यं बुद्धि सर्वस्य विदितम्। ये निराकार, ये ज्ञान का रचयिता होना चाहिए। लेकिन वो निराकार को तो अपना शरीर नहीं हो, तो शरीर का माध्यम लेकर के काम कर, के लिए जो बोलते हैं कि सृष्टि को परिवर्तन के समय में आते हैं, 4 का 7 8 के अनुसार सृष्टि को परिवर्तन के लिए आते हैं। तो आकर के 4 का 6 में बोल रहे हैं कि अजो विषम अव्यात्मा भूतानम ईश्वर विषम प्रकृतिम सम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा है। अर्थात वो आते तो हैं लेकिन अजन्मा है,
जन्म नहीं लेते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते, फिर भी प्रकृति को अधीन करके संसार में आत्मशक्ति से प्रत्यक्ष होता है। तो वो जो अपने प्रकृति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो प्रकृति इसी सृष्टि का कोई व्यक्तित्व होना चाहिए। तो ये व्यक्तित्व कौन है, ये प्रश्न है। ये कृष्ण है या शंकर है, ये प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिल सकता है? तो ऐसे निराकार का लिए तो बहुत सारे श्लोक आता है, और जो साकार पाठधारी है उनको प्रूव करने वाला जो श्लोक है वो है 8 का ए 13 का 22वां नंबर श्लोक में आता है। उपदष्टा हनुमंता भक्ता भुक्ता महेश्वर परमात्मा इति च प्रीतो देहि अस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात जो परम पुरुष है वो इसी समीप शरीर से समीप दृष्टा है, कार्यों की अनुमति दाता है, भरण पोषण करता है और महान ईश्वर ऐसा कहा जाता है। तो ईश्वर शब्द तो कोई कृष्ण के लिए लागू नहीं होता, और ये तीनों कार्य जो है एक ही द्वारा होता है, ये कृष्ण के लिए नहीं लागू होता है। और इसी तरीके से दूसरा जो श्लोक है 13 का 31 में अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयं अव्ययः शरीरस्थापि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्थात जो परम पिता परमात्मा पाठ है वो अनादि और त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है और देह में रहते न कर्म करता है न लिप्त होता है। जैसे हमारे अंदर में जब समस्या आता है, कोई चिंता आता है, हम सो जाते हैं या तो याद में बैठते हैं। तो याद में बैठने से, सो जाने से आत्मा को शांति की अनुभूति होती है, स्थिरता आ जाती है। तो सृष्टि पर अगर काम क्रोध के ऊपर विजय पाने वाला कोई पुरुष हो सकता है, वो महादेव शंकर है, क्योंकि वही समझ सदा तपस्या में बैठे हुए हैं। तपस्या में बैठना मतलब आत्मस्मृति में रहना, जबकि कृष्ण को चीज स्टेज में नहीं दिखाया जाता। तो और बहुत सारा पॉइंट तो बोल दिया गया कि कैसे कृष्ण पॉइंट में आता नहीं है, और शिव शंकर भोलेनाथ है। और जितने भी पूजा होता है सबसे ज्यादा मंदिर शिव के मंदिर मिलते हैं, शिवलिंग के मिलते हैं। और शिवलिंग का स्टेज जो है, जो अव्यक्त मूर्ति का स्टेज है, वो स्टेज में कृष्ण कोई नहीं बन सकता, क्योंकि कृष्ण का चेहरा को देखने से हमको देवभान पैदा होता है। ये शंकर का पाप बोलिए, शिवलिंग कटेश्वर बोलिए। की बात तो हमें क्लियर नहीं हुई, आप एग्जैक्ट क्या उत्तर दिए? हमने ये जो प्रश्न पूछा था कि सुदर्शन चक्र से गला काटा और कंस का उद्धार किया, तो इस हिसाब से वो भी उद्धारक के रूप में दिखाए हुए हैं ना शास्त्रों में। तो इसका क्या क्रॉस में उत्तर समाधान दे सकते हैं? ये मूल उत्तर हमें नहीं क्लियर हुआ आपसे। दीदी थोड़ा सा इसका मैं उत्तर बताऊं है कि दीदी। किसी का गला कट जाने से उसका संस्कारों का परिवर्तन नहीं होता। शरीर का हत्या शरीर का हत्या हुआ, किसका शरीर का हत्या हो जाने से उसका संस्कारों का परिवर्तन नहीं होता। संस्कारों के परिवर्तन के लिए ज्ञान जल और योग का शक्ति चाहिए। जो ज्ञानदाता जो है वो निराकार है ज्ञानदाता, और योग शक्ति जो है वो जिस साकार में आकर के सृष्टि पर प्रैक्टिकल में ज्ञान को धारण करता है, उसके अंदर वो योग शक्ति है। उसका कनेक्शन में आएंगे तो आत्मा में संस्कार में परिवर्तन हो। इसके लिए बोला कि मैं अध्यक्षण प्रकृति सचराचरम हेतु न होने न कौनते जगत विभवति। तो वो जो योग बल से बीज रूप रुद्रगुणों को पैदा करती है, वो आत्मिक स्टेज में देवभान को काटने वाले स्टेज में पहुंचते हैं, जो कि संसार में वो शक्ति किसी के पास नहीं होता। वो निराकार आकर के योग शक्ति सिखाने का आधार पर वो स्थिति पैदा होता है। तो उसे आत्मा के संस्कारों के परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कोई गलती करता है तो उसका संस्कार बन गया है, इसीलिए वो गलती कर रहा है। तो उसका शरीर का हत्या करने से उसका कोई पाप का अंत नहीं हो जाएगा। उसका मुख्य बात नाला उसके सब परक संस्कारों के परिवर्तन। जी माता जी दीदी हाँ जी अ, बोलिए माता जी। जी पापों का हरण करने वाला कृष्ण को कैसे नहीं कहेंगे, क्योंकि उसे कहेंगे जो सिर्फ एक या दो आत्मा का उद्धार न करे, बल्कि सृष्टि की हर एक आत्मा के पापों का उद्धार करे। एक तो मन बुद्धि का भी हो गया, और मन मतलब सबसे बड़ा जो बाबा मुरली में बताते हैं पाप है काम विकार। तो जिसने स्वयं के काम विकार का हनन किया होगा वही मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माओं के पाप को मतलब काम विकार को हनन करने का योग और ज्ञान सिखला सकता है। और दूसरा हो जाता है
कि ये जो सारी सृष्टि इतनी तमो प्रधान बन गई है, उस सारी सृष्टि का विनाश जो सतो प्रधान आत्माएं जो ज्ञान और योग सीखती हैं, जिसके लिए बाबा बोले कि साधुओं का उद्धार भी करने मैं आता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। तो उनकी रक्षा कैसे होती है? जो कोशिश करते हैं आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए, उनके लिए वो बाकी सारी सृष्टि का विनाश करते हैं और उन्हें ही कल्पांतकारी भी कहा गया है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। और ये भी बताया गया है कि वो सारी सृष्टि का विनाश करता है याद में रहकर, इसलिए उसके ऊपर कोई पाप भी नहीं लगता। तो ये बात कृष्ण के ऊपर लागू नहीं होती। जी दीदी। दीदी ठीक आप है, पहले पूछ रहे थे, उसकी भी 2 लाइन बोल दूं। बताइए। आप पूछ रहे थे गीता हम्म का भगवान कैसे हम्म इससे कहेंगे 9 के 4 के द्वारा कि हम्म मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारी प्राणी समुदाय जो है वो विस्तृत होती है। तो वो अव्यक्त मूर्ति कौन है? वो अव्यक्त मूर्ति वही जो उस अव्यक्त के समान, जो गीता में ज्योतिषाम बताया है, अणुरण्यान बताया है, वो मूर्ति जब उस अव्यक्त के समान बनती है, उसी के बारे में इस गीता में सारा उल्लेख किया हुआ है कि उस मूर्ति से ही सारी सृष्टि विस्तृत होती है, यानी वो इस सृष्टि का बीज हो गया। बीज का भी बहुत जगह उल्लेख आया है और उस बीज का कभी विनाश नहीं होता। और ये हम शिव शंकर के ऊपर क्यों लागू कर रहे हैं, कोई और देवता के ऊपर क्यों नहीं लागू कर सकते? क्योंकि शिव का ही नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। और 15 के 16 और 17 में भी जैसे बताया है कि दो इमो पुरुषो लोकेशरश्च अक्षर एव च, यानी इसी सृष्टि पर कोई आत्मा है जो पहले से क्षरित होने वाली आत्मा है, लेकिन उस शिव के संग के रंग में अक्षर बनती है। ऐसा कृष्ण के लिए उल्लेख नहीं आता, बल्कि शिव के लिए शंकर के लिए उल्लेख आता है कि वो अमोघ वीर्य बनते हैं, या काम विकार का हनन किया, यानी काम विकार था पहले, तब तो हनन किया, वो अमोघ वीर्य नहीं थे तब तो वो बने। इसी प्रकार से अमर उस आत्मा को परमात्मा कहा गया है। अभी ये परमात्मा जो शब्द है, हम कैसे साबित करेंगे कि ये शंकर के लिए ही है, कोई और देवता के लिए नहीं है? क्योंकि जिस तरह से परमपिता के साथ परमात्मा जोड़ा गया है, शिव के साथ शंकर जोड़ा गया है। तो परमपिता कौन हुआ? शिव, जो सारी सृष्टि की आत्माओं का पिता है। और परमात्मा जो सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी बजाने वाली आत्मा है। और क्यों? क्योंकि वो सारी सृष्टि में अक्षरित होने वाली आत्माओं के बीच रहकर भी अक्षर बनते हैं। जी दीदी। एक जो महावाक्य आता है, मुझे शास्त्रों का की तो ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बाबा बोलते हैं पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं और अति के बाद अंत होता है, इससे कुछ इसका तालमेल बैठेगा क्या? माना उद्धार करने वाला। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा पापों क्योंकि का। मुझे शास्त्रों का पता नहीं कि माना वो किस तरीके से मानो विधि वो उसमें कैसे किया था, लेकिन बाबा भी बताते हैं ना, अति जब तक नहीं होगी तब तक अंत नहीं होगा। वो और तो ऐसे बताते हैं कि शिशुपाल के लिए बताया था ना कि 100 गलतियां माफ करेंगे और 101वीं गलती में फिर मृत्युदंड दिया जाएगा। इस हिसाब से बताया हुआ है कि हाँ हाँ हाँ, मतलब पूरे दीदी पापों का घड़ा स्वदर्शन भर जाता है तभी मारा जाता है। हाँ जी। ये दोनों दीदी महावाक्यों के स्वदर्शन हिसाब चक्कर से के बारे में थोड़ा सा बताऊं? मतलब पता नहीं सही है या गलत है, जो मैंने सोचा मतलब वो बता दूं। ठीक है, 1 ही मिनट का टाइम है, बताइए हाँ जी, बताइए। ये छोटा ही है मेरा तो। ये हम्म स्वदर्शन का मतलब, स्वदर्शन चक्कर का मतलब है कि भगवान आके हमें रियलाइजेशन कोर्स करवा रहे हैं, आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तो मतलब कंस वाली आत्मा है, चाहे शिशुपाल है, जो भी है, उसको पहले वो आत्मा का ज्ञान देते हैं ना। उसको आत्मा का रियलाइजेशन जब हो जाता है तो उसका सारा देहभान खत्म हो जाता है। तो देहभान खत्म हो गया तो वो आत्मा सात्विक बन जाती है। तो इस तरह उसका देहभान का गला काटते हैं, ना कि स्थूल में कोई गला काटते हैं। ठीक है दीदी? ठीक है। देहभान बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन किया था क्या भगवान ने उसमें? माना अगर 100 पाप करे तब 101 में अगर उद्धार होना है तो नहीं, 100 ऐसे प्रोत्साहन का तो ध्यान नहीं है, लेकिन वो बस गाली देते जाता है तो देखते जाते हैं, पूरा 100 होने के बाद सुदर्शन चक्र निकालते, ऐसे दिखाया है केवल। ठीक ठीक है, एक प्रश्न कल कंटिन्यू रहेगा। गीता के भगवान का किताब पढ़ के रखिएगा आप सभी, ताकि ये पूरा किताब जो भी हमने किया है उसे 2-3 क्लासेस में रिवाइज होने से सभी को याद रहेगा। और मुरलियों से भी कुछ पॉइंट्स है तो ढूंढ के रखिए।
अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।